एपिसोड 450। बड़े भाई से मिलिए। जैसे ही लिंगजियो बाहर पहुंचा, उसने अल्दशानहू की आवाज सुनी। वह बिना ज्यादा शोर मचाए चुपचाप भीड़ में घुल मिल गया। हालांकि सब लोग उसकी ओर देख रहे थे। उसकी आंखों में आश्चर्य और उलझन थी। लेकिन किंगलियान तलवार लड़की, लालाक पूर्वज और झाओ फेग्युन हैं। वे अभी तक बकवास करने की हिम्मत नहीं करते। किंगलियान तलवार लड़की ने सिर हिलाया और कहा, इस बार घोषणा करने के लिए दो चीजें हैं। पहली बात तो कि युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में मूल्यांकन कार्य बहुत अच्छी तरह से पूरा किया गया। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर की रैंकिंग बढ़ाकर 496 कर दी गई है। इसलिए युद्ध आत्माओं का पवित्र शहर 10 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकता है। 8वीं स्तर के शाही स्तर की मार्शल आर्ट की एक प्रति, सम्राट स्तर की 7वीं स्तर की मार्शल आर्ट का 10वां स्तर, 6ठे स्तर के शाही स्तर की मार्शल आर्ट की 100 प्रतियां, स्तर 5 1000 प्रतियां, स्तर 4 10,000 प्रतियां। कुछ चमत्कारिक इलाज भी हैं। 3000 पवित्र नगर के शिष्यों में सबसे कमजोर वे हैं जो दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर पर हैं। इसलिए पुरस्कृत मार्शल आर्ट मूलतः चौथे स्तर की शाही मार्शल आर्ट है। जैसे ही ये शब्द निकले, युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के शिष्यों ने खुशी मनाई। आप जानते हैं, अतीत में मिलने वाले पुरस्कार इससे कहीं अधिक थे। ऐसा लगता है कि पवित्र शहर की रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, उसे उतने ही अधिक पुरस्कार प्राप्त होंगे। धन्यवाद बड़े, धन्यवाद स्वर्ण सम्राट। सभी लोग घुटनों के बल झुककर उसका धन्यवाद करने लगे। अब चूंकि युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में लोगों की संख्या कम हो गई है, इसलिए इन पुरस्कारों को विभाजित करना आसान हो गया है। जो लोग रुकेंगे वे स्वाभाविक रूप से थोड़ा भाग्यशाली महसूस करेंगे। इसके अलावा लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर से एक शिष्य, लिंगजियो, मूल्यांकन अंक में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पुरस्कार के रूप में एक अतिरिक्त प्रीमियम आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करें। सम्राट स्तर के 8वें स्तर की मार्शल आर्ट का एक सेट। कुछ चमत्कारिक इलाज हैं। सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थर। ये 4 शब्द सुनकर सभी लोग दंग रह गए। आप जानते हैं, एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का मूल्य 10 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। यहाँ के कई लोगों ने कभी भी सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थर नहीं देखे हैं। कहा जाता है कि स्वर्ण नगरी भले ही हो, लेकिन वह बहुत कम होती है। लिंगजियाओ को वास्तव में सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थर से पुरस्कृत किया गया था। भीड़ में ईर्ष्या, जलन और घृणा के भाव बहुत थे। यह आपके लिए है। पूर्वज चेहू ने अपनी उंगली हिलाई और एक भंडारण अंगूठी लिंगजियो के हाथ में थी। लिंगजियो ने चीजों को डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। बस एक सामान्य सी नजर। तब उन्होंने पाया कि 8वें स्तर की सम्राट स्तरीय मार्शल आर्ट वास्तव में 8वें स्तर की सम्राट स्तरीय मार्शल आर्ट का शिखर था। यद्यपि यह 12 पशु दिव्य कला जितनी उन्नत नहीं है, लेकिन अच्छी बात कि इस मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, और आप तब तक अभ्यास कर सकते हैं जब तक आपकी साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच जाती है। ये लिंगजियो के लिए खुद को बचाने में बहुत मददगार होगा। आखिरकार अब उनका मार्शल आर्ट का स्तर थोड़ा पीछे रह गया है। आप 12 पशु देव कला का उपयोग हर समय अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते। वह उच्च गुणवत्ता वाला आध्यात्मिक पत्थर और भी अधिक अविश्वसनीय है। ये निश्चित रूप से संचित 10 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से भी दुर्लभ है। इसे अपने हाथ में पकड़ने मात्र से ही लोगों को अत्यंत शक्तिशाली महसूस होने लगता है। जहां तक उन चमत्कारी औषधियों का प्रश्न है, यद्यपि वे उतनी अच्छी नहीं है जितनी उन्होंने परिष्कृत की थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात कि आप जितना हो सके उतना खाएं। बेहतर होगा कि वह इसे थोड़ा बाद में शांत कर लें। दूसरी बात की घोषणा अगले दिन की जाएगी। झाओ फेग्युन की आवाज गूंजी, मैं आपको कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समाचार बताऊंगा। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान डी तुओटियन का सिर दुश्मन द्वारा काट दिया गया। कोई हड्डी नहीं बची। जैसे ही उसने ये कहा, नीचे का स्थान कंपन करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ में बम फेंका गया हो। हर कोई घबरा गया था और अफरा तफरी मची हुई थी। शांत, झाओ फेग्युन जोर से चिल्लाया, और भयानक आवाज ने सभी को अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। डी तुओटियन की मृत्यु युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर की क्षति है। हम तीनों के सर्वसम्मत विचार के अनुसार जियांगन पैलेस के पूर्व स्वामी जियांगनान डी तुतियान का उत्तराधिकारी बनेंगे। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान के रूप में सेवा करें। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। जैसे ही झाओ फेग्युन ने बोलना समाप्त किया, नीचे से किसी ने चिल्लाकर कहा,
यह आवाज स्वाभाविक रूप से जिंगमेन से आती है। जिंगलू हॉल के मुख्य बुजुर्ग के रूप में जिंगमेन की ताकत डी तुओटियन के बराबर है। यदि डी तुओटियन की मृत्यु हो जाती है तो उसे ही पवित्र भगवान का पद संभालना चाहिए। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो ये बेकार है। ये हम तीनों द्वारा तय किया गया है, लेकिन ये केवल अस्थायी है। हम बाद में गोल्डन सिटी को रिपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि उच्च अधिकारी एक हवाई पवित्र गुरु को भेजें। आप सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। झाओ फेंगयुन ने जिंगमेन पर हल्की सी नजर डाली। जिंगमेन ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। वैसे भी वह वहीं रहेगा और लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का प्रबंधन करने में जियांगनान की मदद करेगा। वह बस एक घुमक्कड़ है, चाहे वह कहीं भी हो। जिंगमेन ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। सबसे पहले झाओ फेंगयुन यहाँ है, भले ही वह इसे स्वीकार न करे, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जैसा कि झाओ फेंगयुन ने कहा, जियांगनान सिर्फ एक अस्थायी पवित्र गुरु है। भविष्य में गोल्डन सिटी एक हवाई पवित्र गुरु भेज सकता है। इस तरह डी तुओटियन पहली बार यहाँ आए। वह वर्तमान में जियांगनान के साथ झगड़े में है और बाहरी लोगों का फायदा उठाने में सक्षम हो सकता है। आखिरकार वह जियांगनान की ताकत से असंतुष्ट था और जियांगनान के खिलाफ उसकी कोई शिकायत नहीं थी। जियांगनान, ये स्टोरेज रिंग ले लो। पूर्वज जिहो ने पवित्र शहर का इनाम जियांगनान को दिया। धन्यवाद बड़े। जियांगनान ने भंडारण अंगूठी ली और ऊंची आवाज में कहा, चूंकि मैं जियांगनान लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का पवित्र भगवान हूँ, तब वह केवल अपने शिष्यों की ही परवाह नहीं करेगा। जब तक आप में प्रतिभा है, आप आवश्यकताएं पूरी करते हैं, हर कोई मुझसे वे संसाधन प्राप्त कर सकता है जिनके वह हकदार हैं। धन्यवाद पवित्र प्रभु। जिंगलू पैलेस के लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। जियांगनान आमतौर पर एक अच्छा व्यक्ति है, डी तुओटियन से कहीं बेहतर। यदि उनसे चुनने को कहा जाए तो वे स्वाभाविक रूप से जिंगमेन के बजाय जियांगनान को चुनेंगे। जिंगमेन का स्वभाव मूलतः डी तुओटियन के समान ही है। वे सभी एक ही पंथ के पक्षी हैं। लिंग जियाओ, यह अच्छा है लिंग जियाओ। झान लॉन्ग को पहले भी लिंग जियाओ द्वारा डोंगशेंग सम्राट रिंग से मुक्त कराया गया था। जियांगनान को पवित्र भगवान बनते देख वह वापस लौटने और लिंग जियो के साथ यह खुशखबरी साझा करने वाला था, लेकिन उसने पाया कि लिंग जियो चला गया था। झू जियाओहान, क्या आपने लिंग जियाओ को देखा है? झान लॉन्ग ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, सबने एक दूसरे को देखा और उन्हें पता ही नहीं चला कि लिंग जियो कब गायब हो गया। उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो को गोल्डन सिटी से एक विशेष मिशन मिला था और वह इसे पूरा करने के लिए अकेले ही गया था। मुझे डर है कि वह 2 या 3 महीने तक वापस नहीं आएगा। 3000 पवित्र शहरों की रैंकिंग लड़ाई 3 महीने में आयोजित की जाएगी और वह अनुपस्थित नहीं होंगे। जियांगनान निश्चित रूप से जानता था कि लिंग जियाओ कहाँ गया था। जब वह होली लॉर्ड हॉल में थी तब उसने इसके बारे में सुना था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो बिना नमस्ते कहे इतनी जल्दी चला जाएगा। ठीक है, हम भी चलें। ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्डगल और रेड फायर एंड सिस्टर हवा को चीरते हुए उड़ गए। बेशक वे लिंग जियो का पीछा करने जा रहे थे। झान लॉन्ग को अचानक कुछ समझ में आ गया। वह कुछ ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जान लॉन्ग, झू जियाओहान, चेन शियोजी, हे निंगडी और डेजी, अब से तुम 6 लोग मेरे नाम से अभ्यास करोगे। ये गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ एक छात्र और एक शिक्षक का रिश्ता है। झाओ फेंगयुन ने लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की को जाते हुए देखा और फिर 5 लोगों के नाम बताए। ये 5 लोग सह शिष्य थे जो ग्रेट रिवर बैंडिट्स में लिंग जियाओ के साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे, और उन्होंने ताकतवरों के सामने लिंग जियो का समर्थन करने का साहस किया। इसीलिए लिंग जियाओ ने झाओ फेंगयुन को उनकी देखभाल करने के लिए कहा। ग्रेट रिवर बैंडिट से वापस आने वाले लोगों में से केवल चेन यू का चयन नहीं किया गया था। चेन यू को स्वयं इसका कारण पता था, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी निराशा थी। अगर मैंने शुरुआत में ही उनका दृढ़ता से समर्थन किया होता तो ये बहुत अच्छा होता। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है और मैं केवल कड़ी मेहनत करने के लिए खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को चेन यू के पछतावे का पता नहीं होगा। इस समय वह किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि कुलपति शक्तिशाली उत्तरी पवन देश में पहुंचे थे, क्योंकि स्वर्गीय शैतान का प्रवेश द्वार उत्तरी पवन शक्तिशाली राज्य में है। हालांकि वह वहां कभी नहीं गया है,
ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्डगल और रेड फायर एंसेस्टर दोनों वहां गए हैं। किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज का पीछा करते हुए वे तीनों राक्षसी दानव के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गए। मैंने सोचा था कि दूरी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वास्तव में वे उत्तरी पवन शक्तिशाली देश में पहुंचने के बाद पूरे 3 घंटे तक उड़ते रहे थे। अभी तक ये नहीं देखा कि प्रवेश द्वार कहाँ है। शैतान के बारे में लिंगजियो की समझ बहुत छोटी है। बहन किंगलियान, मैं हमेशा एक बात को लेकर बहुत उलझन में रहती हूँ। तियानलोग महाद्वीप से लेकर जुवानवो महाद्वीप तक पिछले 3 महाद्वीपों में इस तरह की छोटी दुनियाएं लगभग नहीं थीं। यदि है भी तो बहुत छोटा, इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं। ये छोटी दुनियाएं कैसे अस्तित्व में आईं? यात्रा उबाऊ थी, लिंगजियो पूछे बिना नहीं रह सका। यह एक लंबी कहानी है। इस तरह की छोटी दुनिया रहस्यमय दुनिया के विभाजित होने से पहले ही प्रकट हो चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन मनुष्यों के राजा का जन्म हुआ था, आकाश से अनगिनत उल्काएं गिरी। रहस्यमय दुनिया में लगभग सभी प्राणियों को लगता है कि अंत आ गया है। हालांकि गिरने के बाद वे उल्काएं खतरनाक नहीं थीं। इसके बजाय अनगिनत छोटी दुनियाएं बनी जो रहस्यमय दुनिया में बिखर गईं। बाद में जुवानजी अलग हो गया। कई छोटे विश्व रहस्यमयी दुनिया के नए नियमों को सहन नहीं कर सके और ढह गए, जिससे सीधे तौर पर शून्यता का निर्माण हुआ। तियानलोग महाद्वीप, डिवाइन फीनिक्स महाद्वीप और व्हाइट टाइगर महाद्वीप के लगभग सभी छोटे विश्व नष्ट हो गए। शून्यता की ओर लौट जाओ। भविष्य में जुवानवो महाद्वीप में कई छोटी दुनियाएं होंगी। ये सब बातें मास्टर जी ने हमें बताई हैं। किंगलियान तलवार लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि चारों लोकों के शाश्वत रेगिस्तान कैसे अस्तित्व में आए? मुझे बिल्कुल नहीं पता। लिंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शाश्वत रेगिस्तान वास्तव में छोटी दुनिया के टुकड़ों से बना है। रेत के प्रत्येक कण में अंतरिक्ष की भयावह शक्ति समाहित है। एक बार अंदर जाने के बाद अधिकांश लोग जीवित बाहर नहीं निकल पाते। चारों क्षेत्र अनंत रेगिस्तान द्वारा अलग किए गए हैं। केवल एक विशेष टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से ही साधारण लोग आ जा सकते हैं। शाश्वत रेगिस्तान एक ऐसा स्थान है जहां केवल शक्तिशाली लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। किंगलियान तलवार लड़की के शब्दों ने लिंगजियो को चौंका दिया। वह रेगिस्तान दरअसल छोटी दुनिया के ढहने की वजह से बना था। ये बहुत डरावना है। 9 सितारा क्षेत्र में 9 क्षेत्रों के स्थानों के बारे में क्या? लिंगजियो पूछे बिना नहीं रह सका। 9 सितारों वाले स्वर्ग क्षेत्र का प्रवेश द्वार मूलतः 4 क्षेत्रों और शाश्वत रेगिस्तान के बीच संपर्क बिंदु पर है। बहुत खतरनाक। पूर्वज चिह्हो मुस्कुराए और बोले, खैर, तुम्हारा भाई और मैं हमेशा से अनंत रेगिस्तान की खोज करना चाहते थे। देखिए अनंत काल के रेगिस्तान में कैसी अद्भुत चीजें मौजूद हैं। यह अफसोस की बात है कि मुझ में वह ताकत कभी नहीं थी। हर बार जब मैं अनंत रेगिस्तान के किनारे पर पहुंचा तो मैं भयानक अंतरिक्ष अशांति को सहन नहीं कर सका। भाई चिह्हो, ऐसा लगता है कि अनंत काल के रेगिस्तान में कुछ खास है। लिंगजियाओ ने आश्चर्य से कहा, ये स्वाभाविक है। क्या आपको लगता है कि 4 प्रमुख डोमेन हैं? वास्तव में अनंत रेगिस्तान की तुलना में 4 क्षेत्र और 9 सितारा स्वर्ग क्षेत्र बस बड़े स्थान हैं। पूरे जुवानवो महाद्वीप की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र की तरह। पूर्वज चिह्हो मुस्कुराए और बोले, मैंने यह बात एक प्राचीन पुस्तक से सीखी है। वैसे कुछ लोग रहस्यमय अनंत रेगिस्तान से आते हैं। उनके नाम सु मेंगजेन, सनशेंग, झूनेंग और शार्खे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह अभी भी एक मास्टर और प्रशिक्षु है। वे अनंत रेगिस्तान से आते हैं। लिंगजियाओ ने पैट्रियार्क चिह्हो द्वारा बताए गए इन 4 लोगों को देखा था। जब वह पहली बार इन 4 लोगों से मिला तो उसे पता था कि ये 4 लोग ज़ीलिंग देश के शक्तिशाली लोगों से भी अधिक डरावने हैं। अप्रत्याशित रूप से इसका उद्गम इतना भयानक निकला। ये 4 लोग चारों लोकों और 9 सितारा स्वर्ग की यात्रा करते रहे, बिना ये जाने कि उनका उद्देश्य क्या था। लेकिन हर शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता है। कोई भी उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं करता। पूर्वज चिह्हो ने आगे कहा, यह जुवानवो महाद्वीप कितना बड़ा है। ये सचमुच रोमांचक है। लिंगजियाओ अचानक उत्साहित हो गया। वैसे क्या आज शैतान के राक्षस के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार है? उसने अचानक पूछा। बिल्कुल नहीं, शैतान के लिए 9 प्रवेश द्वार हैं। वे स्वर्ग, दानवों और राक्षसों के 9 महान साम्राज्यों के अनुरूप हैं। हालांकि हमारे गोल्डन स्काई क्षेत्र के दायरे में केवल 2 प्रवेश द्वार हैं। यह उत्तरी पवन शक्तिशाली देश के दायरे में स्थित है और हमारे सबसे करीब है।
अचानक पूर्वज चिह्ू ने बात करना बंद कर दिया, दूर की ओर देखा और कहा, सावधान रहें, हम अनंत रेगिस्तान के पास पहुंच रहे हैं। जब लिंग जियो ने ये सुना तो वह जल्दी से आगे देखने लगा। एक ग्रे पैच, जहां तक नजर जाती थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक विशालकाय जानवर ही वहां लेटा हुआ है। अनंत रेगिस्तान में पहुंचने से पहले लिंग जियो को उत्पीड़न की भावना महसूस हुई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब उनका सामना ऐसे स्वामियों से होता है जो उनसे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, मानो वह मात्र एक चींटी हो। यह एहसास सचमुच चौंकाने वाला है। जब मैं जमीन पर बैठा और तारों को देखा तो आकाश की विशालता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब इस अनंत रेगिस्तान पर मुझे वास्तव में वही अनुभूति हो रही है। क्या ये संभव है कि हर तारा एक दुनिया हो? गिरता हुआ उल्कापिंड दुनियाओं में बदल गया, फिर यह ढह गया और यह विशाल शाश्वत रेगिस्तान बन गया। युवा स्वामी की रक्षा करो, किंगलियान तलवार लड़की ने चेतावनी दी। फिर उसने लिंग जियाओ की मदद करने के लिए अपनी असली ऊर्जा जारी की। लिंग जियाओ को अब थोड़ा अधिक सहज महसूस हुआ, लेकिन भयावह आभा ने उसे अभी भी झकझोर दिया। अनंत रेगिस्तान को देखो और फिर सुनहरे आकाश को देखो। ऐसा लगता है जैसे स्वर्णिम आकाश क्षेत्र तूफानी सागर के ऊपर एक छोटे से द्वीप जैसा है। यदि उसकी ताइची आंखें न होती तो उसकी कल्पनाशक्ति ही काफी होती। इस तरह की बात शायद कल्पना से परे है। ये रेत नहीं है। अंततः अनंत रेगिस्तान पर पहुंचे। किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज दोनों ने लिंग जियो को जमीन पर न गिरने की याद दिलाई, क्योंकि अगर आप जमीन पर गिर गए तो शायद आप कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। जमीन पर दिखने वाली चमकीली बजरी वास्तव में एक छोटी सी दुनिया है। याद रखो, इस पर पैर मत रखो। वास्तव में 4 लोकों और 9 सितारों के स्वर्ग लोक में अनगिनत योद्धा हैं जो अनंत रेगिस्तान के रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं। हालांकि केवल वही अंदर जाता है जो बाहर आता है, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आता। खैर, जो लोग अंदर गए वे गायब हो गए। वह मरा है या नहीं, यह अज्ञात है। अनंत रेगिस्तान से वे 4 लोग अपने पूर्वजों के अवशेषों के साथ 4 लोकों और 9 लोकों में आए होंगे जो अनंत रेगिस्तान में चले गए थे। मुझे डर है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि वे उस रहस्यमय स्थान से आते हैं। दूर तक फैले अंतहीन शाश्वत रेगिस्तान को देखते हुए पूर्वज चिह्ू का हृदय अत्यंत बेचैन था। मेरे दादाजी के बारे में क्या वे अनंत रेगिस्तान में कदम रखने में सक्षम नहीं हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। मास्टर, बेशक वह कर सकता है। वह तो जुवानवु महाद्वीप से भी बाहर निकल सकता है। अनंत रेगिस्तान की तो बात ही छोड़िए। वह अनंत रेगिस्तान का रहस्य पहले से ही जानता था, हमें बस बताया नहीं गया। इस तरह का रहस्य तभी दिलचस्प होता है जब हम उसे स्वयं खोज लें। मैं दिव्य शरीर लोक में पहुंचकर अवश्य वापस जाऊंगा। पूर्वज चिह्ू की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। मृत्यु भयानक है, लेकिन अज्ञात रहस्यों की खोज भी योद्धाओं को पागल बना देती है। अनंत रेगिस्तान के किनारे पर उड़ने से ही लिंग जियो को अभूतपूर्व झटका महसूस हुआ। चिह्ू पूर्वज के भावुक शब्द और भी अधिक मार्मिक और हृदयस्पर्शी थे। योद्धा जैसे जैसे अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। अनंत रेगिस्तान वास्तव में अच्छा हो सकता है। लिंग जियो ने गहरे अंधेरे में देखा। एक दिन मैं इस अनंत रेगिस्तान के रहस्य का पता लगाऊंगा। युवा स्वामी का विचार अच्छा है, लेकिन उन्हें अभी भी यथाशीघ्र अपनी साधना में सुधार करने की आवश्यकता है। शाश्वत रेगिस्तान आपके स्तर की साधना वाले व्यक्ति के लिए एक दुस्वप्न है। किंगलियान तलवार लड़की ने याद दिलाया। अच्छा ऐसा है। लिंग जियो जानता था कि उसे अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, इसलिए वह और भी अधिक हताश होकर आगे बढ़ा। लेकिन क्या हम अभी तक प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंचे हैं? उसने विषय बदल दिया। आखिरकार शाश्वत रेगिस्तान का मामला तो बहुत दूर की बात है। इस स्तर पर आइए शैतान और शैतान के मामले को समझें। चिंता मत करो, हमारी वर्तमान गति से हम 3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। बेशक यह इस शर्त पर है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किंगलियान तलवार लड़की ने सावधानी से चारों ओर देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि अंधेरे रेगिस्तान में कुछ डरावना है। लिंग जियाओ ने नहीं पूछा। वास्तव में इसके बारे में जरा सोचिए। यह शाश्वत रेगिस्तान और सुनहरे आकाश का मिलन स्थल है। ये वहां होना चाहिए जहां कानून सबसे कमजोर है। गोल्डन स्काई क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर का स्थान। यहाँ की अराजकता निश्चित रूप से अन्य स्थानों की तुलना में अधिक भयावह है। जब बड़े नदी डाकू यहाँ आते हैं
तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्षेत्र में रहने वाले रेत डाकू सबसे डरावने हैं। अनंत रेगिस्तान में ऐसे राक्षस भी हैं जो अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपके सामने आने वाले डाकू या राक्षस अपेक्षाकृत कमजोर होंगे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। यदि आप बदकिस्मत हैं तो आपको तियानदान क्षेत्र के स्तर पर एक रेत डाकू का सामना करना पड़ेगा। लिंग जियाओ के लिए यह अंत था। यही कारण है कि किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज को लिंग जियो की रक्षा करनी चाहिए। रेत डाकू अकेले नहीं बल्कि आमतौर पर समूहों में काम करते हैं। रेत के डाकुओं और राक्षसों को छोड़कर यहाँ की प्राकृतिक स्थितियां भी बहुत खराब हैं। समय समय पर आने वाले अंतरिक्ष तूफान ग्रीन लोड स्वॉर्डगल और रेड फायर पैट्रियार्क को भी सिरदर्द दे देंगे। अंतरिक्ष तूफान कोई साधारण तूफान नहीं है। ये जहां से भी गुजरेगा अंतरिक्ष के नियम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हो सकता है कि वे मरे नहीं, लेकिन संभावना है कि वे अंतरिक्ष की अशांति में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अकेले मरो, ये तत्काल मृत्यु से भी अधिक भयानक है। आने से पहले लिंग जियाओ को भी यहाँ की स्थिति की गहराई से समझ थी। हालांकि मैंने किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज के गंभीर भाव देखे। बस इतना जान लीजिए कि वास्तविक स्थिति किताब में लिखी बातों से कहीं अधिक कष्टकारी हो सकती है। वास्तव में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी ने पहले ही अंतरिक्ष तूफानों के पैटर्न का सारांश प्रस्तुत कर दिया है। यदि आप इसे पहले ही पहचान लेंगे और समय रहते इससे बच जाएंगे तो कोई खास समस्या नहीं होगी। शायद इसलिए कि उसे डर था कि लिंग जियो चिंतित हो जाएगा, किंगलियान तलवार लड़की ने समझाया। लिंग जियाओ ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वास्तव में इस समय वह राक्षसों और दानवों के बीच लिंग जियाओ के बारे में अधिक चिंतित था। अंतरिक्ष तूफानों या सड़क पर परेशानियों के बावजूद किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज उनके लिए उन्हें हल कर सकते हैं। लेकिन एक बार शैतान आ गया तो कई चीजें शायद नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। हो सकता है आपको बहुत सारे काम खुद ही करने पड़े। बहन किंगलियान, कृपया मुझे आज शैतान की स्थिति के बारे में बताओ। मुझे और जानना है। पुस्तकों में कोई विस्तृत रिकॉर्ड नहीं है। लिंग जियो ने अचानक पूछा। जरूर, किंगलियान तलवार लड़की ने सिर हिलाया और कहा, चेहो, अपने आसपास पर ध्यान दो। पूर्वज चेहो ने सिर हिलाया। वह, जो आमतौर पर निर्भीक और साहसी था, इस समय बहुत गंभीर हो गया। किंगलियान तलवार लड़की ने लिंग जियो को देखा और आगे कहा, 9 सितारे स्वर्ग क्षेत्र 9 शक्तिशाली छोटी दुनिया है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो 4 प्रमुख डोमेनों जितना ही प्रसिद्ध हो सकता है। लेकिन ये 13 शक्तियां वास्तव में मजबूत और कमजोर में विभाजित हैं। ये कहना होगा कि शाश्वत सम्राट क्षेत्र 13 बलों का मालिक और सबसे मजबूत है। हमारा गोल्डन हेवन चौथे स्थान पर है। ये स्वर्ग की पवित्र भूमि और जंगली जानवरों के क्षेत्र जितना अच्छा नहीं है। जहां तक इस दिन शैतान की बात है तो वह बहुत शक्तिशाली नहीं है और उसे केवल 9वें स्थान पर रखा जा सकता है, जिसे अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। लेकिन आपको इस वजह से शैतान और शैतान को कम नहीं आंकना चाहिए। आप जानते हैं, 13 सेनाओं में सबसे कमजोर डीप सी ड्रैगन टेरिटरी भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इस तरह की रैंकिंग का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। मुझे पता है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं बात करना जारी रखूंगा। किंगलियान तलवार लड़की ने आगे कहा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को दानव सम्राट कहा जाता है। शाश्वत सम्राट और स्वर्ण सम्राट की तरह वह इस छोटी सी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन दानव सम्राट स्वभाव से स्वतंत्र और सहज है। स्वाभाविक रहें। इतना अधिक कि यद्यपि स्वर्गीय दानव सम्राट नामात्र रूप से उसे सर्वोच्च नेता मानता है, वास्तव में दानव सम्राट मूल रूप से किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है। वह तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि उसे शैतान की जीवन मरण की स्थिति का सामना न करना पड़े। मुझे डर है कि 4 लोकों और 9 लोकों में से केवल वे ही लोग सबसे शक्तिशाली हैं जो वास्तव में दानव सम्राट को जानते हैं। दानव सम्राट, मुझे याद है। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि किंगलियान तलवार लड़की ने जो कुछ उसे बताया था वे सभी महत्वपूर्ण बातें थीं। दानव सम्राट के अधीन 9 प्रमुख दानव साम्राज्य हैं। दानव साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दानव भगवान है और दानव भगवान के नीचे दानव राजा है। 9 राक्षस राज्यों में अभी भी बहुत सारे राक्षस राजा हैं। वे किसी संप्रदाय का नेतृत्व कर सकते हैं या कई शहरों की जमीन पर कब्जा कर लें, या दानव भगवान का दाहिना हाथ आदमी। ये सुनकर लिंग जियो ने उत्सुकता से पूछा, दानव राजा की शक्ति का स्तर क्या है?
कितने लोग हैं वहाँ? दानव राजा, दानव भगवान और दानव सम्राट सभी दिव्य अमृत क्षेत्र से ऊपर अस्तित्व में हैं। केवल एक ही दानव सम्राट है और केवल 9 दानव भगवान हैं। लेकिन हमारे स्वर्ण आकाश क्षेत्र के सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार राक्षस राजाओं की संख्या निश्चित नहीं है। राक्षस राजाओं की संख्या लगभग 100 है। औसतन प्रत्येक राक्षस साम्राज्य में लगभग 10 राक्षस होते हैं। कुछ कम हैं, कुछ ज्यादा हैं। किंगलियान तलवार लड़की ने उत्तर दिया। क्या? ये सुनकर लिंग जियाओ दंग रह गया। उन्होंने सोचा कि दान के चरम क्षेत्र में मजबूत पुरुष पहले से ही बहुत दुर्लभ थे। अप्रत्याशित रूप से अकेले शैतानों के बीच दिव्य अमृत क्षेत्र से ऊपर 100 से अधिक योद्धा थे। तुम्हें पता है, जुवानवु महाद्वीप पर 13 ऐसे शक्तिशाली प्राणी हैं। उनमें से 8 तो शैतान से भी अधिक डरावने हैं। यदि इस प्रकार गणना की जाए तो दिव्य अमृत क्षेत्र को पार करने वाले बलवान पुरुषों की संख्या संभवतः 2 से 3 हजार या उससे भी अधिक होगी। अफसोस, मजबूत बनने का रास्ता अभी भी बहुत दूर है। किंगलियान तलवार लड़की ने आह भरी। 3000 पवित्र शहर के योद्धाओं के सामने वह स्वर्ण शहर की एक अप्राप्य बुजुर्ग है। लेकिन वास्तव में केवल किंगलियान तलवार लड़की ही जानती है कि वह कितनी महत्वहीन है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। किंगलियान तलवार लड़की बहुत तुच्छ है। उसका क्या मतलब है? ये प्रवेश द्वार जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, किस राक्षस साम्राज्य का है? लिंग जियाओ ने विषय बदल दिया। फेंगडू दानव साम्राज्य। किंगलियान तलवार लड़की ने उत्तर दिया। क्या आपको अभी भी चियाओ गुआन याद है? ये व्यक्ति फेंगडू दानव साम्राज्य का ची परिवार है। क्या ची परिवार बहुत शक्तिशाली है? ये स्वाभाविक है। फेंगडू दानव साम्राज्य में ची परिवार शीर्ष 4 में शुमार है। क्या आपको लगता है कि वे महान है या नहीं? ची परिवार का मुखिया एक राक्षस राजा है। किंगलियान तलवार लड़की ने उत्तर दिया। किंगलियान तलवार लड़की ने कहा, ची परिवार के दानव राजा को ची के दानव राजा के रूप में जाना जाता है। नाची याओ गुआन का ग्रेट रिवर बैंडिट को खोजने का उद्देश्य ग्रेट रिवर स्टार को प्राप्त करना था। वह दाहे तारा फेंगडू दानव साम्राज्य के दानव भगवान की मुहर पर है। वह संभवतः फेंगडू दानव साम्राज्य के दानव भगवान के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ची याओ गुआन मुझे स्वर्ग और शैतान के पास नहीं जाने देगा। इस फेंगडू दानव साम्राज्य में अब अराजकता होनी चाहिए, है ना? ये स्वाभाविक है। फेंगडू दानव साम्राज्य का दानव भगवान आगे नहीं बढ़ पाया है। अब यह अपने जीवन काल की सीमा तक पहुंच गया है। जब आप पहली बार पुनर्जन्म में प्रवेश करते हैं तो आपका जीवनकाल 500 वर्षों तक सीमित होता है। यदि आप इस आयु तक पहुंच जाते हैं और दूसरे पुनर्जन्म में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं तो आपको मृत्यु को स्वीकार करना होगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। यह उससे अलग क्यों है जो मैंने पहले सुना है? लिंग जियाओ ने असमंजस में कहा। तो फिर आपने गलत सुना होगा। सामान्यतः कहा जाए तो पुनर्जन्म से पहले एक योद्धा का जीवनकाल 200 वर्ष तक होता है। जब आप पहली बार पुनर्जन्म में प्रवेश करेंगे तो आपकी आयु 300 वर्ष बढ़ जाएगी तथा ये सीमा 500 वर्ष तक पहुंच जाएगी। जहां तक भविष्य की बात है तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए यदि कोई आपको अभी भविष्य के बारे में जानकारी देता है तो वह संभवतः अविश्वसनीय है। किंगलियान तलवार लड़की ने कहा। तो ये पता चला है कि फेंगडू दानव साम्राज्य के दानव भगवान की मृत्यु अनिवार्य रूप से सिंहासन के लिए लड़ाई को ट्रिगर करेगी। ची परिवार शीर्ष 4 में शुमार है, इसलिए वे निश्चित रूप से भाग लेंगे। लिंग जियो अब फेंगडू दानव साम्राज्य की स्थिति को मोटे तौर पर समझता है। वास्तव में यह उससे भी अधिक है। यदि कोई राक्षस मर जाता है तो वह अपनी विरासत अपने पास रखेगा। इसे अगले दानव भगवान को सौंप दें। इस विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु नीचे के लोग मृत्यु तक लड़ेंगे। किंगलियान तलवार लड़की ने आह भरी। उनकी लड़ाई का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस अपनी बहन की परवाह है। लिंग जियाओ अभी बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए शैतान के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की कोई जल्दी नहीं है। एक बार में खा लेने से आप मोटे नहीं हो सकते। उसे 4 लोकों और 9 लोकों को एकीकृत करने का रास्ता खोजने से पहले शक्तिशाली होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यही सही तरीका है। आगे वाले लोग रुके। जब तीनों लोग बातें कर रहे थे तो अचानक लोगों का एक समूह उनके सामने आ गया, लगभग 100 या उससे अधिक। रेत डाकू। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह वास्तव में भाग्यशाली था। दरअसल मेरा सामना एक रेत डाकू से हुआ। डाकू नहीं। किंगलियान तलवार लड़की ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे शैतान से योद्धा होने चाहिए। वह आदमी जो बच गया। मुझे नहीं पता कि फेंगडू दानव साम्राज्य में क्या हुआ,
लेकिन ये लोग बहुत गड़बड़ में हैं। क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। इतने लंबे समय तक उड़ान भरने के बाद लिंग जियो भी अपने हाथ और पैर फैलाना चाहता था। शायद इसकी आवश्यकता नहीं होगी। योद्धाओं का ये समूह बहुत मजबूत नहीं है। जाओ और देखो क्या हो रहा है। किंगलियान तलवार लड़की मुस्कुराए और कहा, चूंकि वे फेंगडू दानव साम्राज्य से हैं, हो सकता है कि आप उनके मुंह से कुछ उपयोगी बातें सीख सकें। जब वह ये बात कर रहा था तभी लोगों का एक समूह वहां आ पहुंचा। उसे मार डालो। कठिन योद्धाओं का ये समूह रेत डाकुओं की तुलना में अधिक सीधा है। बिना कुछ कहे बस कार्रवाई करें। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। पूर्वज चिह्वों ने ठहाका लगाया। अचानक उसके हाथों में धधकती हुई ज्वाला का एक गोला संघनित हो गया। फिर उसने मुक्का मारा। 100 योद्धा मारे गए। इसका लगभग आधा हिस्सा अनंत रेगिस्तान में गिर गया और तुरंत ही अंतरिक्ष शांति में समा गया। लिंग जियाओ दंग रह गया। यह अनंत रेगिस्तान सचमुच भयानक है। तुम्हें सचमुच दूर रहने की जरूरत है। एक ही मुक्का लगने से उनमें से लगभग आधे लोग मारे गए तथा शेष गंभीर रूप से घायल हो गए। कोई भी सुरक्षित नहीं बचा या मामूली रूप से भी घायल नहीं हुआ। अग्रणी योद्धा इतना भयभीत हो गया कि उसने पेशाब कर दिया। मूर्खों, आओ हम रेत के डाकुओं से सीखें और जाने की लूटने के लिए लक्ष्य कैसे चुनें। बस तुम बेवकूफ हो, भले ही तुम आज मेरे हाथों में न पड़ो। ऐसा अनुमान है कि कल वह दूसरों के हाथों मारा जाएगा, लेकिन आज मैं अच्छे मूड में हूं और तुम्हें बचने का मौका दूंगा। बोलो, क्या तुम फेंगडू दानव साम्राज्य के योद्धा हो? पूर्वज चिह्वों ने अपने हाथ पीछे करके दबंगई से पूछा। हाँ हाँ हाँ। सभी लोग जल्दी जल्दी चिल्लाने लगे, पहले आने की होड़ में, मानो उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बहुत देर से बोला तो उन्हें मार दिया जाएगा। तुम भाग क्यों रहे हो? पूर्वज चिह्वों ने फिर पूछा। फेंगडू दानव साम्राज्य युद्ध में है। हम ब्लैक फायर कल्ट के अनुयायी हैं। परिणामस्वरूप ब्लैक फायर संप्रदाय को यू परिवार द्वारा नष्ट कर दिया गया। हम केवल स्थिति से बच सकते हैं। हालांकि सभी की आवाजें बहुत भ्रामक थीं, फिर भी लिंग जियाओ ने इसे समझ लिया। बोलना आप पर निर्भर है और बाकी सभी को चुप रहना चाहिए। ये सुनकर पूर्वज चिह्वों को सिरदर्द महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने दूसरे पक्ष के नेता को जवाब देने के लिए नियुक्त किया। यू परिवार और ब्लैक फायर संप्रदाय के साथ क्या हो रहा है? हीरो क्यू। फेंगडू दानव साम्राज्य में 7 प्रमुख ताकतें हैं। वे 3 जातियां और 4 धर्म हैं। यू परिवार मृत दानव भगवान का परिवार है और यह सबसे शक्तिशाली वंश से संबंधित है। परिवार में 2 राक्षस राजा हैं। शेषची परिवार, यान परिवार और चारों धर्मों का प्रभारी केवल एक ही राक्षस राजा है। हमारा ब्लैक फायर संप्रदाय 4 संप्रदायों में से एक है। दुर्भाग्य से हमारे नेता को यू परिवार के आकाओं ने मार डाला। ब्लैक फायर कल्ट को भंग कर दिया गया है। नेता ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। कुलपति चिह्वों के सामने वह एक शब्द भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। क्या आपने कभी लिंग जियाओ नाम की लड़की के बारे में सुना है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। मुझे नहीं मालूम, हम सचमुच नहीं जानते। नेता ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में लिंग जियो को झूठ के संकेत दिखे। सच बताओ, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। हम उसे जानते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, योद्धा का शरीर अचानक फट गया। एक भयानक बल ने आसपास के कई योद्धाओं को दफना दिया। चले जाओ। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया, हालांकि वह नहीं जानता था कि यह रहस्यमय शक्ति लिंग जियाओ की पहचान क्यों छिपाना चाहती थी। लेकिन चूंकि ये लोग अपने मुंह से कुछ भी नहीं निकाल पाते थे, उन्हें रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर, उसने कुछ भी नहीं खोया। अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो? चिह्वो कुलपति ने अपना हाथ हिलाया। वह अभी भी लिंग जियो की बातें सुनने को तैयार था। भाई चिह्वो, बहन किंगलियान, चलो जल्दी करें। मुझे लग रहा है कि बहन जियाओ बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी। लिंग जियो ने किंगलियान तलवार लड़की और चिह्वो कुलपति को देखा और कहा, वह वफादार और प्रतिभाशाली है। जब उसे निर्दयी होने की जरूरत होती है तो वह निर्दयी हो जाता है। मुझे युवा मास्टर का चरित्र पसंद है। चल दर। लाल अग्नि पूर्वज मुस्कुराया और तीव्र गति से आगे की ओर उड़ गया। बहुत समय नहीं बीता था कि उन्हें स्वर्गीय राक्षसी गुफा का एक प्रवेश द्वार दिखाई दे गया। वास्तव में यह अन्य पोर्टलों से अलग नहीं था, लेकिन स्पष्टतः वहां लोग इसकी रखवाली कर रहे थे। क्या ये यू परिवार का कोई सदस्य हो सकता है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी।
यू परिवार स्पष्ट रूप से शेष सेनाओं का सफाया करना चाहता था और फिर दानव भगवान का पद प्राप्त करना चाहता था। मुझे डर है कि 3 बाहरी लोगों को भी रोक दिया जाएगा। यदि चीजें गलत हो गईं तो भयंकर युद्ध अवश्यंभावी है। ज्यादा चिंता मत करो। यू परिवार इस समय प्रवेश द्वार पर भारी सेना तैनात नहीं कर सकता। यद्यपि वे 3 कुलों और 4 धर्मों में सबसे शक्तिशाली ताकत हैं, लेकिन वे एक ही समय में अन्य 6 ताकतों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। इसके अलावा ब्लैक फायर कल्ट को इतनी आसानी से कैसे नष्ट किया जा सकता है? यदि आप घास को जड़ से नहीं काटेंगे तो वह वसंत की हवा में पुनः उगाएगी। यू परिवार अब शायद थोड़ा परेशान है और निश्चित रूप से आसानी से दुश्मन नहीं बनाएगा। ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल ने विश्लेषण किया। डरने की क्या बात है? अगर वे हमें रोकना भी चाहें तो हम उन सभी को मार देंगे, सिवाय उन लोगों के जो राक्षस राजा से अधिक शक्तिशाली हैं। मैं किसी से नहीं डरता। लाल अग्नि पूर्वज हरी कमल तलवार लड़की की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष है। जैसा कि लिंगजियो ने उम्मीद की थी, डेविल के प्रवेश द्वार पर योद्धाओं का पहरा था, लेकिन मात्रा और गुणवत्ता खराब है। ऐसा लगता है कि दानव भगवान की मृत्यु के बाद हर कोई दानव भगवान की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपस में लड़ने लगा। इतना अधिक कि बाहरी दुनिया से आने वाले खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले योद्धा वास्तव में मजबूत नहीं हैं। इसकी शक्ति केवल दिव्य नारियों के स्तर पर ही है। वहां एक भी दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा नहीं है। यह उन योद्धाओं के समान महसूस हुआ जिनसे लिंगजियो की मुलाकात तब हुई थी जब वह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया था। रक्षकों की कुल संख्या केवल 30,000 थी। कहा जाता है कि यहाँ लोगों की संख्या 10 लाख से भी अधिक हुआ करती थी, और निश्चित रूप से एक राक्षस राजा इसकी रक्षा करेगा। अब तो ये सचमुच गड़बड़ हो गया लगता है। दानव राजा की तो बात ही छोड़िए, दिव्य अमृत क्षेत्र में तो कोई योद्धा भी नहीं है। इस तरह की अराजकता ने लिंगजियो और अन्य को घुसने का मौका दे दिया। हालांकि वास्तविकता लिंगजियो के विचार से अलग है। लिंगजियो ने चुपके से अंदर घुसने की योजना बनाई, लेकिन पूर्वज चिहो सीधे दौड़े चले आए। अपने स्तर के स्वामी का सामना करते हुए 30,000 रक्षकों ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। यह कोई मजाक नहीं है। 30,000 रक्षकों में से एक भी दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा नहीं था। भले ही वे चिह्व पूर्वज के वास्तविक साधना स्तर को नहीं देख सके, लेकिन भयावह आभा को महसूस किया जा सकता है। हे भगवान, हम पर दया करो, हम तो बस परित्यक्त कूड़ा हैं। बस इसे पाद कहो। सेना का कमांडर फूट फूट कर रोया, जैसे वह अपने पिता के लिए रो रहा हो। चुप रहो। पूर्वज चिह्वों का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। इन लोगों को मारना चींटियों के एक समूह को मारने से कहीं अधिक आसान है। सच में बोरिंग। उन्होंने कहा, चुप रहो, और सभी लोग चुप हो गए। अब अगर मैं एक प्रश्न पूछूंगा तो आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जो भी झूठ बोलने की हिम्मत करेगा उसे पश्चिम भेज दिया जाएगा। पूर्वज चिह्व दहाड़े। हाँ हाँ भगवान, आप जो भी पूछेंगे हम उसका उत्तर देंगे, और हम कभी भी कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सभी ने सिर हिलाया। भाई चिह्व, मुझे पूछने दो। इन लोगों को अलग किया जाना चाहिए ताकि वे स्वीकारोक्ति में मिलीभगत न कर सकें। लिंगजियो खड़ा हुआ। उसकी दाहिनी आंख की जादुई पुतली अचानक खुल गई। एक ही समय में 30,000 लोगों को नियंत्रित किया गया। ये सिर्फ 30,000 दिव्य शिरा क्षेत्र योद्धा थे, और लिंगजियो के लिए वे कुछ भी नहीं थे। साथ ही उसका पूरा नियंत्रण भी है। लेकिन यदि दिव्य अमृत क्षेत्र में योद्धा हो तो यह इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बल्कि सीधे ही सभी की यादों को अपने में समाहित कर लिया, और उन्होंने बाहरी वातावरण को रोकने के लिए एक अवरोध बनाने हेतु मार्शल आर्ट का प्रयोग किया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तानाशाह मार्शल स्पिरिट की कुछ शक्ति भी जारी की गई थी। मार्शल स्पिरिट बाधा को मजबूत किया गया है। उन्होंने आत्माओं के ताबीजों से बचने के लिए चौगुनी स्क्रीन का भी इस्तेमाल किया। उस समय से पहले ब्लैक फायर सेक्ट के योद्धा सिर्फ लिंगजियो को बताना चाहते थे। उसने खुद को उड़ा लिया और मर गया। वह शक्ति योद्धा के शरीर से नहीं आती, लेकिन बाहरी। उसने इसी परेशानी से बचने के लिए ऐसा किया। एक लंबे समय के बाद लिंगजियो ने थककर राहत की सांस ली। चलो चलें, सब कुछ पता चल गया है। लिंगजियो खड़ा हुआ, एक गोली ली, और उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से ठीक हो रही थी। वे तीनों विशाल द्वार से गुजरे। फिर हम स्वर्णिम स्वर्ग से बिल्कुल अलग एक अन्य दुनिया में पहुंचे। शैतान दुष्ट है। स्वर्ग और दानवों का वातावरण बहुत ही अंधकार में है, ठीक वैसे ही जैसे भूत प्रेतों की कहावत है।
सारी वनस्पति काली है, स्याही जितनी काली। वहाँ एक बुरा माहौल है। हवा में एक भयानक बुरी आत्मा भी है। यदि कोई राक्षस साधक न हो और यहाँ आए तो संभवतः बहुत असुविधा होगी। लेकिन लिंग जियो के यहाँ आने के बाद उसे यह बहुत आरामदायक लगा। तानाशाह मार्शल स्पिरिट सब कुछ सहन करता है। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात कि उसके शरीर में राक्षस की हड्डियां हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद सभी 30,000 रक्षक नशे की हालत से जाग उठे। अभी क्या हुआ? किसी ने उत्सुकता से पूछा। स्पष्टतः कुछ तो चल रहा है, लेकिन मुझे ये सब याद क्यों नहीं आ रहा? एक अन्य व्यक्ति ने कहा। क्या आप इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं? रिपोर्ट करना बकवास है। तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या तुम सिर्फ डांट खाने के लिए मुझे रिपोर्ट कर रहे हो? अधिकांश लोग इसी दृष्टिकोण को मानते हैं। परिणामस्वरूप इस तथ्य के बारे में कोई नहीं जानता कि लिंगजियो और अन्य 3 स्वर्गीय शैतान में चले गए। उसी समय लिंगजियो एक सुनसान जगह ढूंढकर रुक गया। उन यादों से उन्हें बहुत उपयोगी जानकारी मिली। हमें अगली कार्रवाई पर चर्चा करनी चाहिए। मैंने देखा कि लिंगजियाओ का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। किंगलियान तलवार लड़की ने पूछा, क्या आपकी बहन मुसीबत में है? लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, बहन जियाओ जियाओ ने जो सामना किया वह परेशानी नहीं बल्कि आपदा है। ये सुनकर किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज दोनों चौंक गए। आपदा। लिंग जियो के मुंह से यह शब्द निकलकर यह स्पष्ट था कि इस बार परेशानी उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। बस मुझे बताओ क्या हुआ। हम दोनों आपकी मदद करेंगे, भले ही हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। किंगलियान तलवार लड़की ने कहा। पूर्वज चिहुओं ने भी सिर हिलाया। इस बार वे लिंगजियो का पीछा करते हुए स्वर्गीय दानव और फेंगडू के दानव साम्राज्य तक पहुंचे और उन दोनों का सुरक्षित लौटने का कोई इरादा नहीं था। बहन जियाओ जियाओ का अब बहुत ऊंचा दर्जा है। यह इतना ऊंचा है कि मैं इसे समझ भी नहीं सकता। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यह असंभव है। आपने जो कहा उसके अनुसार लिंग जियाओ जियाओ की प्रतिभा उत्कृष्ट है, लेकिन यह आपकी तुलना में बहुत कम है। भले ही वह इन चारों डोमेन में आपसे अधिक समय से कार्यरत रही हो। उसकी साधना का स्तर आपसे अधिक है, लेकिन प्रतिष्ठा कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात प्राप्त हो जाए। हरे कमल तलवार वाली लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब तक कि वह किसी और के कब्जे में न हो। वह अब वह नहीं रही, बल्कि एक अन्य व्यक्ति बन गई है। बहन किंगलियान होने के योग्य हैं। तुमने सिर पर कील ठोक दी है। यद्यपि उन सैनिकों की यादें अस्पष्ट हैं, परंतु इस पहलू के बारे में जानकारी इतनी सरल है कि इसमें कोई मुख्य रहस्य शामिल नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, बहन जियाओ जियाओ शेन डियान के साथ गोल्डन स्काई डोमेन में आई थी। बाद में एक दुर्घटना में उसे फेंगडू दानव साम्राज्य के दानव भगवान द्वारा ले जाया गया। वह दानव भगवान की निजी शिष्या बन गई। शेन डियान बहन जियाओ जियाओ को खोजने के लिए शैतान की मांद में गया। अप्रत्याशित रूप से उसे श्राप मिला और वह बेहोशी में चला गया। राजकुमारी शेंडियन हमेशा से ही प्यार और दोस्ती को महत्व देने वाली व्यक्ति रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आपके साथ कोई मार्मिक कहानी होगी, युवा स्वामी। ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल ने आह भरी। अगर लिंग जियाओ जियाओ किसी दूसरे शरीर से ग्रस्त होता, तब वह शायद एक खोल होगी। केवल उसका शरीर उसका है और उसकी आत्मा लंबे समय से किसी और की हो चुकी है। यदि आप उसे बचाएंगे तो केवल एक लाश ही बचा पाएंगे। क्या तुम अब भी जाना चाहते हो? नहीं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे शुरू में चिंता थी कि बहन जियाओ जियाओ को कुछ हो जाएगा। मैंने अपनी चेतना का एक अंश उसके शरीर की गहराई में प्रत्यारोपित कर दिया। यदि उसकी आत्मा नष्ट हो जाए, मुझे पता होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मुझे संदेह है कि उसकी आत्मा उसके शरीर में ही बंद कर दी गई थी। इसलिए जब तक उसके शरीर पर कब्जा करने वाली आत्मा को नष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक उसे बचाया जा सकता है। सिद्धांततः यदि आप किसी दूसरे के शरीर पर अधिकार रखते हैं, तो कोई भी पक्ष किसी दूसरे की आत्मा को अपने साथ नहीं छोड़ेगा। लाल अग्नि पूर्वज ने सोचा कि लिंगजियो सिर्फ खुद को सांत्वना दे रहा था और वह कहने से खुद को रोक नहीं सका। भाई चिहो, यही तो तुमने कहा था, लेकिन सिस्टर जियाओ जियाओ की स्थिति अलग है। मैंने एक बार जियाओ जियाओ के शरीर की जांच की थी। खैर, ज्यादा मत सोचो, बस उसकी योग्यता की जांच कर रहा हूँ। ये पता चला कि सिस्टर जियाओ जियाओ का शरीर बहुत ही विशेष है। उसका शरीर गहरे सागर के समान था, विभिन्न मिश्रित ऊर्जाओं को प्रवेश करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। दानव प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है।
लेकिन ये गहरा समुद्र केवल सिस्टर जियाओ जियाओ की आत्मा को ही पहचानता है। शव चुराने वाले ने उसकी आत्मा को पीछे छोड़ दिया, संभवतः इसलिए क्योंकि वह उसकी आत्मा को चाबी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। लिंग जियाओ ने समझाया, जब आप ऐसा कहते हैं तो मैं समझता हूँ। आपकी बहन जियाओ जियाओ में अब क्या ताकत बची है? पूर्वज जिहो ने उत्सुकता से पूछा। डैन का अंतिम क्षेत्र, लिंग जियो ने उत्तर दिया, और वह दिव्य गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया है और टूटी गोली क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। तथाकथित टूटी गोली क्षेत्र कीमिया की चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद आंतरिक कीमिया स्वाभाविक रूप से टुकड़ों में टूट जाएगी। शरीर द्वारा ऊर्जा अवशोषित होने लगती है। टूटी गोली क्षेत्र का कोई निश्चित स्तर नहीं है और यह एक संक्रमणकालीन अवस्था है। जब शरीर आंतरिक अमृत की ऊर्जा को पूरी तरह अवशोषित कर लेता है। एक योद्धा स्वाभाविक रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र में कब प्रवेश करता था? ये बहुत मजबूत है। पूर्वज जिहो कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सके। इस स्तर के अस्तित्व को हराना बिल्कुल असंभव होगा जब तक कि वह और किंगलियान तलवार लड़की सेना में शामिल न हो। वह व्यक्ति कौन है जो शव ले गया? पूर्वज जिहो ने पूछा, क्या ये स्वयं दानव भगवान नहीं है? मैंने अक्सर सुना है कि उन दानवों ने अपने जीवन काल की सीमा तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ना जारी रखा। वे अन्य लोगों के शव ले लेंगे, यद्यपि इसकी सफलता दर अत्यंत कम है। आकाश को धोखा देने की संभावना 10% से भी कम है, लेकिन वे अभी भी प्रयास करने को तैयार हैं। आखिरकार, अगर यह सफल हो सकता है, वे लगभग 500 वर्ष अधिक जीवित रहेंगे। परिणाम बिल्कुल अलग होगा। शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन इसका संबंध दानव भगवान से अवश्य होगा। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन चाहे वह कोई भी हो, उसने अपनी बहन जियाओ जियाओ को चोट पहुंचाने का साहस किया। वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा कराएगा। लिंग जियाओ की आंखों में एक भयंकर नजर चमक उठी। चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, उसे दूसरे पक्ष को कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केक पर आइसिंग की तरह काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जरूरत के समय मदद करते हैं। लिंग जियाओ जियाओ ने उसकी उस समय मदद की जब वह सबसे अधिक पीड़ा और असहायता में था। वह इसको जीवन भर याद रख सकता है। युवा स्वामी, आपकी बहन हमारी उपकार करता है। हम कभी भी निष्क्रिय होकर खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन यह मामला आवेगपूर्ण नहीं होना चाहिए। एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करते समय यदि हम जरा भी असावधान हो जाएं तो हम सब कुछ खो सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने उपनाम के लिए भी भुगतान किया। समझ गया, किंगलियान तलवार लड़की ने याद दिलाया। बेशक मुझे पता। लिंग जियो घृणा से चकाचौंध नहीं था, क्योंकि वह लंबे समय से जानता था कि लापरवाह होने का कोई मतलब नहीं है। इससे आप और अधिक भ्रमित हो जाएंगे। चलो चलें, मैं पहले ची याओ गुआन को देखना चाहता हूँ। लिंग जियाओ ने अचानक कहा, तुम उस छोटी लड़की से क्यों मिल रहे हो? किंगलियान तलवार लड़की थोड़ा उलझन में थी। मैं आपको बताना भूल गया, बहन जियाओ जियाओ अब यू परिवार के साथ रह रही है। यही कारण है कि यू परिवार अन्य ताकतों पर बेईमानी से हमला करने की हिम्मत करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 राक्षस राजा नहीं हैं, और उसके पास लिंग जियाओ जियाओ भी है जो किसी भी समय ब्रोकन पिल के दायरे में कदम रख सकता है। यू परिवार से निपटना चाहते हैं। एकमात्र विकल्प ची परिवार के साथ सहयोग करना है। 3 जनजातियों और 4 धर्मों में से मैं केवल ची परिवार और ब्लैक फायर कल्ट के लोगों को जानता हूँ। ब्लैक फायर संप्रदाय अब नष्ट हो चुका है और अब उसका कोई उपयोग नहीं रह गया है, लेकिन ची परिवार अलग है। लिंग जियाओ ने समझाया। युवा स्वामी ऐसी क्रोधित स्थिति में भी शांतिपूर्वक सोचने में सक्षम है। आप मुझे सच में पसंद हो। हाँ, अब ची याओ गुआन से मिलने का समय आ गया है। ये ची याओ गुआन ची परिवार की दूसरी प्रतिभा से संबंधित है। अपने भाई ची निमिंग के बाद दूसरे स्थान पर नची निमिंग सच्चे अर्थों में एक जीनियस हैं। आपको इस व्यक्ति का नाम तो याद ही होगा। दिव्य अमृत क्षेत्र के 9वें स्तर के मध्य चरण के भयानक साधना स्तर तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की साधना पर भरोसा किया। लेकिन युवा स्वामी, आपकी प्रतिभा उससे ज्यादा मजबूत है। जब तक आपको वही संसाधन मिलेंगे, आपकी ताकत जल्द ही उससे आगे निकल जाएगी। पूर्वज जिहो ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी के लिए शायद हम इस व्यक्ति के साथ सहयोग कर सकते हैं और वह हमारी लड़ाकू सेना में से एक बन जाएगा। चलो अवसर देखते हैं। आइए सबसे पहले ची याओ गुआन से मिलें। आखिरकार मैंने ची परिवार के योद्धाओं को मार डाला है और ची परिवार के उन लोगों को शायद अभी भी अपनी मूल नफरत याद है। लिंग जियो ने खड़े होकर यह कहा, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था।
लक्ष्य सरल है, सिर्फ लिंग जियाओ जियाओ को बचाने के लिए। लेकिन विधि का उपयोग सही ढंग से किया जाना चाहिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ज्यादा चिंता मत करो, शव को जब्त करना हमारी महज अटकलें हैं। ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इसे अपनी आंखों से देखना होगा। किंग लियान तलवार लड़की ने लिंग जियो को सांत्वना दी। हालांकि वह जानती थी कि यह आराम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिंग जियाओ जियाओ को उससे छीन लिया गया था। ये लगभग तय हो गया था। लिंग जियाओ का मूड वास्तव में बहुत शांत नहीं था, क्योंकि इसमें दानव भगवान शामिल हो सकते हैं, जो दिव्य अमृत क्षेत्र से परे का अस्तित्व है। सौभाग्य से फेंगडू दानव साम्राज्य के राक्षस राजा की मृत्यु हो गई है। यदि वह शरीर को जब्त भी कर ले तो भी वह कम समय में अपनी ताकत वापस नहीं पा सकेगा। यदि आप बलपूर्वक अपनी ताकत बढ़ाते हैं तो इससे नवर्जित शरीर नष्ट हो जाएगा। अभी भी एक मौका है, भले ही वह अपनी जान जोखिम में डाल दे, लेकिन वह लिंग जियाओ जियाओ को जीवन भर कठपुतली नहीं बनने दे सकता था। उसका शरीर दूसरों के नियंत्रण में था और उसकी आत्मा दूसरों द्वारा सीलबंद थी। इस प्रकार की पीड़ा संभवतः मृत्यु से भी बदतर है। भले ही वह वास्तव में दानव भगवान है, वह दानव भगवान को उसके सिंहासन से नीचे खींचने के लिए खुद को काटने के लिए तैयार होगा। वह लिंग शियाओ है जो अपने प्रियजनों के लिए निडर है। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। कम से कम सिस्टर जियाओ जियाओ मरी नहीं है, जो अच्छी खबर है। लिंग जियाओ ने किंग लियान स्वॉर्ड गर्ल और चिहुओ पेट्रियार्क की ओर देखा। ये दोनों उसके बारे में चिंतित थे। ठीक है युवा स्वामी, आपको समझना होगा, चीजें तभी सुलझ सकती हैं जब आप मजबूत हों, अन्यथा सब कुछ खो जाएगा। हो सकता है कि आपकी बहन लिंग जियाओ जियाओ भी अपनी एकमात्र उम्मीद आप पर रखती हो। किंग लियान तलवार लड़की ने धीरे से लिंग जियो के सिर को छुआ और कहा, लड़की को निराश मत करो, विशेषकर रिश्तेदार। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों, लिंग जियाओ ने आह भरते हुए कहा, मैंने सोचा था कि इस बार शामिल लोगों की ताकत 3000 पवित्र शहर के समान होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतनी अधिक जटिलता होगी। यहाँ तक कि दिव्य अमृत क्षेत्र को पार कर चुके गुरु भी इसमें शामिल हैं। मुझे वास्तव में सबसे अधिक डर इस बात का है कि कहीं तुम्हें कष्ट न हो जाए। शामिल होने जैसी बकवास बातें मत करो। अगर आपके दादा हॉन की न होते तो हम दोनों और वह बच्चा झाओ फेग्युन बहुत पहले ही मर गए होते। हमसे बदला लेना असंभव है। इसके अलावा इस समय हमारे पास सहयोगी भी हैं, बशर्ते हम ची परिवार के साथ गठबंधन बना सकें। इस मामले को संभालना आसान है। पूर्वज चिहुओ ने लिंग जियो को थप्पड़ मारा और कहा, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय शैतान की ताकत स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन दानव सम्राट की व्यक्तिगत शक्ति स्वर्ण सम्राट से कम नहीं हो सकती। और यदि वे हार भी गए तो भी विजेता का निर्धारण करने के लिए इन दोनों को लड़ने में काफी समय लगेगा। इसलिए शैतान की दुनिया में लाल अग्नि पूर्वज और ग्रीन लॉर्ड्स तलवार लड़की को लिंग जियो से कम खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है। शैतानी लोग कभी दया नहीं दिखाएंगे सिर्फ इसलिए कि वे स्वर्ण नगरी से हैं। वस्तुतः ईश्वरीय संहिता इसका एक अच्छा उदाहरण है। शेन दियान स्वर्ण सम्राट की पुत्री है तथा उसे श्राप के कारण बेहोशी में जाना पड़ा था। लिंग जियो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, यह नहीं जानते हुए कि फेंगडू दानव देश में स्थिति का विकास उसकी उम्मीदों से अधिक हो गया था। वह ची याओगुआन से निजी तौर पर संपर्क करने और फिर यू परिवार से निपटने के लिए ची परिवार के साथ गठबंधन बनाने की उम्मीद कर रहा था। लिंग जियाओ जियाओ को बचाओ। हालांकि इस समय ची परिवार एक आपदा से पीड़ित था। 3 जनजातियां और 4 धर्म। ब्लैक फायर धर्म के नष्ट हो जाने के बाद अन्य 3 धर्मों और यान परिवार ने यू परिवार में शामिल होने की पहल की। एक विशाल गठबंधन का गठन किया गया, इसलिए ची परिवार संकट में था। इस समय ची परिवार की हवेली में वह योद्धाओं से भरा हुआ था, 3 परतें अंदर और 3 परतें बाहर, जो इस स्थान को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। इससे गुजर पाना लगभग असंभव था। बेशक ये योद्धा कुछ भी नहीं थे। मुख्य बात कि इस समय यू परिवार के शिविर में दानव राजा स्तर के 6 स्वामी हैं। यू परिवार से 2, एक यान परिवार से तथा अन्य 3 धर्मों में से प्रत्येक से 1। इतनी भयानक लाइनअप, यहाँ तक कि ची परिवार भी कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार ची परिवार में केवल एक ही दानव राजा है। यहाँ तक कि अगर ची निमिंग जैसी प्रतिभा भी हो तो भी यह बेकार है। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के बड़े होने से पहले उसकी भूमिका न्यूनतम कही जा सकती है। अपने भाग्य को स्वीकार करो ची फेंगहुआ। यद्यपि तुम बहुत शक्तिशाली हो, इतने शक्तिशाली कि हम दोनों मिलकर भी तुम्हारे विरोधी नहीं हैं, लेकिन अब हम 6 हैं
आप क्या कर सकते हैं? वक्ता यू परिवार का पूर्वज है, दानव राजाओं में से एक, यू तियान। यू परिवार ने सबसे पहले ब्लैक फायर संप्रदाय पर हमला करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे फिलहाल ची परिवार को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ये ची फेगुआ फेंगडू दानव साम्राज्य में दानव भगवान के बाद दूसरे स्थान पर है। दोनों राक्षस राजाओं में से कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन अब सब कुछ अलग है। यू तियान, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि यदि तुम आज मेरे ची परिवार को नष्ट नहीं कर सकते तो मेरा ची परिवार निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारे यू परिवार को नष्ट कर देगा। ची फेगुआ ने यू तियान को उदासीनता से देखा और फिर अपना हाथ हिलाया। मारना कहने को कुछ नहीं है, दुश्मन पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। लड़ो या न लड़ो, अंत में तुम मौत से बच नहीं सकते। मरने से पहले तुम्हें दूसरे पक्ष को कुछ कीमत चुकानी होगी। दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे से उन्मत्त होकर भिड़ गए। एक युद्ध जो फेंगडू दानव साम्राज्य की स्थिति को प्रभावित करेगा, शुरू हो गया है। उसी समय ची परिवार के गुप्त मार्ग में ची निमिंग और ची याओगुआन दौड़ रहे हैं। उनकी भंडारण रिंगे ची परिवार की वापसी की कुंजी हैं। बदला लेने के लिए ची परिवार ने दो प्रतिभाशाली लोगों, ची निमिंग और ची याओगुआन को भागने देने का फैसला किया। बदला लेने की आशा की एक किरण छोड़कर। ये गुप्त मार्ग कई वर्ष पहले बनाया गया था। गुप्त मार्ग के बारे में केवल कबीले के वरिष्ठ सदस्यों को ही पता है। भाई बहन गुप्त मार्ग से बाहर आए और पागलों की तरह भाग गए। नहीं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। याओगुआन, तुम भंडारण अंगूठी ले लो और भाग जाओ। चाहे तुम किसी अन्य राक्षस साम्राज्य में जाओ या 4 प्रमुख क्षेत्रों में, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से जीना याद रखना चाहिए। ची निमिंग ने पीछा करने वालों की ओर देखा और उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। लिंग जियाओ जियाओ के प्रकट होने से पहले वह फेंगडू दानव साम्राज्य में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा थे। वह अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं चाहता था और अपनी बहन को भागने देने के लिए उसे पीछा करने वालों को आकर्षित करना पड़ा। भाई, मैं नहीं जाऊंगा। ची याओगुआन ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि दूसरे लोग तुम्हें अपवित्र न करें। ची निमिंग दहाड़े। ची याओगुआन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। अंततः उसने दांत पीसकर जाने के लिए मुंह मोड़ लिया। भाई, तुम्हें जीवित रहना होगा। ची याओगुआन घने जंगल में भाग गया और भागने लगा। दाहिक सिंह ने ची परिवार को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि इसके बजाय यू परिवार के पागलपन का कारण बना। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वह चीज नहीं चाहता। आखिरकार वे बहुत ज्यादा जुनूनी थे। दाहिक सिंह के बारे में सोचते हुए ची याओगुआन के दिमाग में अचानक एक व्यक्ति की छवि उभरी। तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो? ची याओगुआन ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वह शेंडन क्षेत्र में सिर्फ एक 6ठे स्तर का योद्धा है और वह मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन बाहर मैं उसे और शेंडियन को जानता हूँ। शेंडियन पहले से ही बेहोश है, इसलिए मैं ही उसे ढूंढ सकता हूँ। ये सोचते हुए ची याओगुआन स्वर्ण आकाश क्षेत्र से बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। लगातार 3 दिनों तक फरार रहा। हालांकि उसके भाई ची निमिंग ने अधिकांश शत्रुओं को दूर भगा दिया था, लेकिन कुछ गुर्गों ने फिर भी उसे ढूंढ लिया। उसे हर दिन लड़ना पड़ता था। 3 दिन बाद वह थक गई। इस समय दिव्य गोली क्षेत्र में 7वें स्तर का योद्धा भी उसे आसानी से मार सकता था। अगर वह अपने कबीले के सदस्यों को व्यर्थ नहीं मरने देना चाहती थी और अपने भाई की उम्मीदों को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझे डर है कि उसने हार मान ली होगी। उसे घेर लो, उसे भागने मत दो, वह पहले से ही मर रही है। उसे फिर से रोक दिया गया। ची याओगुआन का मन थोड़ा उलझन में था। 1 घंटे तक लड़ाई के बाद उसने 10 से अधिक लोगों को मार डाला। अंततः जमीन पर गिर पड़ा। अचंभित होकर उसने एक व्यक्ति को देखा। नहीं, वो स्वर्गीय दानव गुफा में कैसे आ सकता है? मैं शायद बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और मुझे मतिभ्रम हो गया था। ची याओगुआन अंततः बेहोश हो गया। अफसोस, मैं तुम्हारी मदद की तलाश में था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही तुम बेहोश हो गए। जमीन पर पड़े ची याओगुआन को देखकर लिंग जियाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन आप उसे मरते हुए नहीं देख सकते। ची याओगुआन ने ग्रेट रिवर पायरेट्स मिशन में उनकी मदद की थी। भाड़ में जाओ। यू परिवार का पीछा करने वालों को देखते हुए लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया। वे लोग तो बस कूड़ा थे, वह कुछ भी करने में बहुत आलसी था। लड़के, तुमने मेरे यू परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत की, तुम मौत की तलाश में हो। वह इन लोगों को मारना नहीं चाहता था,
लेकिन ये लोग मौत की तलाश में हैं। बहन किंगलियान, हम मुसीबत में हैं। भाई चिहुओ का हमला बहुत दिखावटी है। आपको आना चाहिए, लिंग जियो ने अंधेरे से कहा और फिर ची याओगुआन की जांच करने चला गया। कितनी सुंदर लड़की है, वह इतनी गंभीर रूप से घायल है। अफसोस, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मुझ जैसा अच्छा आदमी मिला। ची याओगुआन को उपचार की गोली खिलाने के बाद लिंग जियो ने ची याओगुआन को डोंगशेंग सम्राट रिंग में फेंक दिया। इस समय किंगलियान तलवार लड़की की तरफ से लड़ाई खत्म हो गई थी। ऐसा लगता है कि ची परिवार की हालत ठीक नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, फिर भी मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ची याओगुआन को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है, इसलिए ची परिवार की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। उन तीनों की ताकत के बावजूद वे ची परिवार को नहीं बचा सकते। वे एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। जुएची शहर जाओ, वह ची परिवार का इलाका है। वहां जाकर तुम्हें स्थिति पता चल जाएगी। किंगलियान तलवार लड़की ने सुझाव दिया। चल दर, वे तीनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। जहां तक ची याओगुआन का सवाल है, वह डोंगशेंग सम्राट रिंग में ही रुका रहा क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। एक दिन बाद वे जुएची शहर पहुंचे। हालांकि इस समय जुएची शहर में स्थिति अभी भी अच्छी थी, लेकिन समय समय पर योद्धाओं को सड़कों पर लोगों की हत्या करते देखा जा सकता था। हत्यारे यू परिवार की अनोखी वर्दी पहने हुए थे। मारे गए लोग ची परिवार से संबंधित योद्धा होने चाहिए। ये देखा जा सकता है कि जाल से बच निकली कुछ मछलियों को छोड़कर ची परिवार की अधिकांश मछलियां नष्ट हो गई हैं, या फिर उन्हें पकड़ लिया गया। समाचार जानने के लिए रेस्तरां हमेशा सबसे अच्छी जगह होती है। तीनों को जुएची शहर में एक रेस्तरां मिला जो अभी भी सामान्य रूप से चल रहा था। जब वे अंदर गए तो उन्होंने लोगों को अंदर बहस करते हुए सुना। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उन्हें पता चला कि इस रेस्तरां का मालिक वास्तव में जुएची शहर में यू परिवार का एक अंडरकवर एजेंट था। वह यहाँ से यू परिवार तक सभी प्रकार की खबरें पहुंचाता रहा था। अतीत में इस रेस्तरां के मालिक की पहचान किसी को नहीं पता थी, लेकिन जब यू परिवार ने ची परिवार को नष्ट कर दिया तो मालिक ने अपनी पहचान की एक बड़ी घोषणा की। एक ओर वह गर्वित था और दूसरी ओर वह यू परिवार द्वारा गलती से घायल होने से डरता था। हालांकि वह जानता था कि इससे ची परिवार से बदला लिया जा सकता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष को तौलने के बाद ऐसा करना उचित था। तस्क, रेस्तरां में चिल्लाने वाले व्यक्ति को आसानी से मार दिया गया। उसे काटकर कुत्तों को खिला दो, रेस्तरां मालिक ने व्यंग्यपूर्वक कहा। अब पूरा फेंगडू दानव साम्राज्य मेरे यू परिवार का है। जो कोई भी फिर से ची परिवार के लिए लड़ने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। इतना कहकर बॉस चला गया। मेहमानों की देखभाल के लिए वेटर को छोड़ दिया। हालांकि लिंग जियो ऐसे लोगों का तिरस्कार करता था, लेकिन वह यहाँ न्याय करने के लिए नहीं था। इसके बजाय वह समाचार के बारे में पूछताछ करने आया था। रेस्तरां में काफी लोग थे। वहां शोरगुल मच गया और वे सभी हाल ही में घटी घटना के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वेटर के आने के बाद लिंग जियो ने कुछ अतिरिक्त व्यंजन मांगे और खाते समय वह अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुनने लगा। ओह, ये बहुत दुखद है। ऐसा कहा जाता है कि ची परिवार रातों रात लगभग खत्म हो गया था। जो कुछ मछलियां जाल से बच निकली हैं, उनका शिकार किया जा रहा है। हाँ, जब दानव भगवान अभी भी जीवित थे, उन्होंने ची परिवार पर हमला नहीं किया। अब जबकि दानव भगवान का निधन हो गया है, ची परिवार को निशाना बनाया गया है। मुझे नहीं पता क्यों। वास्तव में लिंग जियो भी इस सवाल से बहुत हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने लिंग जियाओ जियाओ के शरीर पर कब्जा किया वह दानव भगवान नहीं था? क्या चीफ एगुआ भी मर गया? मृत। यद्यपि चीफ एगुआ को दानव भगवान के तहत पहले व्यक्ति और सबसे शक्तिशाली दानव राजा के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहां तो 5 राक्षस राजा हैं, वह कैसे नहीं मरेगा? लेकिन कोई लाश नहीं है। यू परिवार की आदत के अनुसार अगर चीफ एगुआ वास्तव में मारा गया है तो उसे निश्चित रूप से जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि वह जलकर राख हो गया था। ऐसा कहा जाता है। क्या ये कहा जा सकता है कि इसे गंभीरता से लिया जा सकता है? मुझे नहीं पता कि चीफ एगुआ मर गया है या नहीं, लेकिन ची याओगुआंग और ची निमिंग अभी भी जीवित हैं। यू परिवार ने पहले ही बड़ा इनाम देने की पेशकश कर दी है। चलो ऐसा दुष्ट काम न करें। ची परिवार हमारे प्रति दयालु रहा है। भले ही हम मदद न कर सके और का बदला शत्रुता से न चुकाएं।
शश, अपनी आवाज धीमी रखो, सावधान रहो कि दीवार के कान भी हैं। मैं सच कह रहा हूँ, शायद आप नहीं जानते होंगे, ची निमिंग और ची याओगुआन, ये प्रतिभाशाली भाई बहन की जोड़ी, यू परिवार के लिए सिरदर्द हैं। यह अफवाह है कि 6 दानव राजा ची फेगुआ के साथ लड़ाई में घायल हो गए थे और अल्पावधि में फिर से नहीं लड़ सकते। भाई बहनों का पीछा करने के लिए कई स्वामी भेजे गए। हालांकि भेजे गए अधिकांश लोग बिना किसी सुराग के गायब हो गए और सीधे मारे गए। यदि यू परिवार जड़ों को खत्म नहीं कर सकता, तो मेरा मानना है कि वे भविष्य में बदकिस्मत होंगे। जैसे ही उस आदमी ने बोलना समाप्त किया, अचानक कहीं से एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यह आदमी की भौहों में धंस गया। यद्यपि बोलने वाला व्यक्ति अभी मरा नहीं था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। ची निमिंग और ची याओगुआन, 2 मूर्ख तुच्छ चींटियां, क्या ये कहने की हिम्मत कर सकती हैं कि मेरा यू परिवार बदकिस्मत होगा? चूंकि तुम अपना मुंह बंद नहीं रखते, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपना मुंह कैसे बंद रखना है। जैसे ही वह बोल रहा था, एक महिला दूसरी मंजिल से नीचे तैरती हुई आई। वह लगभग 16 या 17 वर्ष की लग रही थी। वह लगभग ची याओगुआन जितनी ही उम्र की थी, लेकिन उसकी साधना बहुत निम्न थी, दिव्य गोली क्षेत्र के केवल 7वें अंतिम चरण में। ची याओगुआन दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें स्तर का योद्धा था। इस महिला की खेती बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव छोटा नहीं था। सिर्फ इसलिए कि दूसरों ने कहा कि ची निमिंग और ची याओगुआन यू परिवार के लिए खतरा बन जाएंगे, वह लोगों को मारना चाहती थी। कितना क्रूर! मैंने तो सच कहा था, और तुमने तो मुझे मार ही डाला। यह उस व्यक्ति का अंतिम शब्द था। बोलने के बाद अचानक उसकी भौहों के बीच का हिस्सा फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ी तथा कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक गईं। इस दृश्य को देखते हुए लिंग जियाओ ने अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसने लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की को देखा। उन्होंने असहाय होकर कहा, ऐसा लगता है कि हमने जो उम्मीद की थी वह सही थी। ची परिवार को यू परिवार ने नष्ट कर दिया है। राक्षसों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष वास्तव में क्रूर और अद्भुत है। राक्षसों के बारे में बात मत करो, 3000 पवित्र शहरों के लिए संघर्ष एक ही है। यदि कोई पवित्र शहर नष्ट हो जाता है, तो उस पवित्र शहर के लोग 1 मिनट में ही इसमें फंस जाएंगे। हरी कमल तलवार लड़की ने आह भरते हुए कहा, ये योद्धाओं की दुनिया है, जो आम लोगों की दुनिया से कहीं अधिक क्रूर है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक एक ठंडी रोशनी चमक उठी, लेकिन इस बार कोई घायल नहीं हुआ। किंगियान लड़की ने उसे हल्के से झटका और ठंडी रोशनी जमीन पर गिर गई और वह एक चांदी की सुई निकली। वे बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे, लेकिन यू परिवार के लोगों ने फिर भी इसे सुन लिया। क्या तुमने सुना नहीं कि इस लड़की ने क्या कहा? तुमने ची परिवार का जिक्र करने की हिम्मत की। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए जंगली व्यवहार कर सकते हो क्योंकि तुम मजबूत हो। यह अब मेरे यू परिवार का क्षेत्र है। लड़की थोड़ी ज्यादा क्रूर है, सिर्फ ची परिवार का जिक्र करके तुम लोगों को मारना चाहते हो। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा? जो कोई भी ची परिवार का उल्लेख करने की हिम्मत करता है उसे मरना होगा। ची परिवार को हमेशा के लिए तिरस्कृत कर देना चाहिए। इतिहास की धूल से ढका हुआ। लड़की ने व्यंग्य किया, ठीक है, हम जानते हैं, हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वह अभी अभी आया था और उसे गुप्त रूप से काम करना था। लिंग जियो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। तुमने कहा था कि तुम इसका जिक्र नहीं करोगी, इसलिए सुरक्षित रूप से जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुमने अभी अपना मुंह खोला है। इस लड़की को अब संदेह है कि आप ची परिवार के अवशेष हैं। आओ, इन 3 लोगों को गिरफ्तार करो। लड़की ने आदेश दिया और 4 और लोग दूसरी मंजिल से नीचे कूद पड़े। इन 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के 7वें स्तर तक पहुंच चुका है। वे लड़की के अंगरक्षक जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि इस लड़की की जीवन कहानी जटिल है। जब भी संभव हो दूसरों को क्षमा कर दीजिए, अपने लिए मुसीबत मत बनाएं। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष बेरहम था। उनके हिंसक स्वभाव को देखते हुए यह मामला निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं होगा। स्विश! लिंग जियाओ की उंगलियों से एक तलवार की ऊर्जा निकली। आसानी से लड़की के बालों का एक कतरा काट दिया। 4 अंगरक्षक चौंक गए और जल्दी से लड़की की रक्षा करने लगे। तुम्हारी हिम्मत मुझ पर हमला करने की। लड़की बहुत गुस्से में थी। अगर मैं तुम पर हमला करूं तो क्या होगा? 3 सांसों के भीतर यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मौत की तलाश में हो। लड़की का चेहरा बेहद उदास था और उसके हाथों से दर्जनों चांदी की सुइयां उड़ रही थीं। लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट सोल के रूप में प्रवेश किया। उसके शरीर से बर्फीली ठंडी हवा फूट पड़ी। क्षण भर में ही दर्जनों चांदी की सुइयां जम गईं और फिर सब जमीन पर गिर गईं। वे बर्फ के टुकड़ों में बदल गए। बर्फ ड्रैगन सांस। फिर लिंग जियो ने अपना मुंह खोला और स्प्रे किया। एक अजीब सी ठंडी सांस निकली। चारों अंगरक्षक चौंक गए और बाहर भागे। लड़की के लिए भयानक ठंड का प्रतिरोध करना। हालांकि चारों लोग एक ही क्षण में बर्फ की मूर्तियों में जम गए। हालांकि वे जल्द ही ठंड से मुक्त हो गए, लेकिन सभी के चेहरे बहुत बदसूरत थे। मिस, पीछे हटिए, ये बच्चा अजीब है। यह कोई जानवर देवता योद्धा लगता है। पशु देवता योद्धा बहुत दुर्लभ हैं, और जब भी वे प्रकट होते हैं, वे योद्धाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से एक ही है। आप काफी जानकार हैं। आप वास्तव में एक जानवर देव योद्धा को पहचान सकते हैं। लिंग जियो ने रेस्तरां के मालिक की ओर देखा, जो दूसरी मंजिल पर खड़ा होकर देख रहा था, और मन ही मन मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आज लड़ाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी उसने लंबे समय से यू परिवार को नष्ट करने और अपनी बहन लिंग जियाओ के लिए अपना गुस्सा निकालने की योजना बनाई है। आइए आज ब्याज वसूल करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लड़की के चेहरे पर घबराहट के साथ अविश्वास भरा हुआ था। अब जब यू परिवार सत्ता में है, तो ब्लड पॉन्ड सिटी में उन्हें मुंह की खाने देने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि उसके सामने खड़ा ये लड़का यह नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है, और उसने वास्तव में उस पर हमला कर दिया। यहाँ तक कि उसने उसके अंगरक्षक को भी घायल कर दिया। लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और वह एक कदम आगे बढ़ा, और शून्य में और भी ठंडी सांस फैल गई। इस कारण कई लोगों की मेजों पर रखी शराब जम गई। भोजन करने वाले लोग फंस जाने के डर से उससे दूर रहने लगे। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए, और वे सभी इस दृश्य को दिलचस्पी से देखते रहे। ये सच है कि यू परिवार सत्ता में है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा दबंग हैं। अब समय आ गया है कि कोई खड़ा होकर यू परिवार को सबक सिखाए। तो क्या हुआ अगर तुम ऐसा करो? आप, यू परिवार, इतने महान हैं, इतना बढ़िया कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तो जवाब भी नहीं दे सकता। लिंग जियाओ ने उपहासपूर्ण भाव दिखाया। इन अभिमानी और घमंडी लोगों को लगता है कि वे फेंगडू दानव साम्राज्य में अपनी इच्छानुसार दूसरों को धमका सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों में तो लड़ाई शुरू करने की योग्यता भी नहीं थी। वे कितने अज्ञानी थे। जैसा कि कहावत है, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, खरगोश भी गुस्से में आकर काट लेते हैं। हालांकि लड़की को उसकी बात समझ में नहीं आई। अचानक वह घृणा से मुस्कुराए और उसकी आंखों से घबराहट गायब हो गई। लिंग जियाओ को पता था कि यह रेस्तरां का मालिक था जिसने उसे साहस दिया था। मालिक एक मास्टर था, और लिंग जियाओ ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। लड़की को ये बात और भी अच्छी तरह मालूम थी। तो लड़की ने फिर से दिखावा करना शुरू कर दिया। आप निश्चित रूप से एक बाहरी व्यक्ति होंगे। तुम सचमुच नहीं समझते कि मेरा यू परिवार कितना भयानक है। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं आज तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और फिर तुम्हें काटकर बन बनाऊंगा? मैं सचमुच इस पर विश्वास नहीं करता। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, अपना पैर उठाया और एक और कदम आगे बढ़ाया। एक और अधिक ठंडी सांस चली, जैसे सर्दी का आगमन हो गया हो। यू परिवार महान है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तुम बेकार हो। मेरे सामने तो तुम्हें बोलने की भी योग्यता नहीं है। तुमने तो मुझ पर हमला भी कर दिया। जब लिंग जियो बोल रहा था, तो उसकी हथेलियों में तेज ठंडी हवा चल रही थी, और फिर वह अचानक बाहर निकल आया। उसने किसी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया, केवल अपने शरीर की ताकत और फ्रॉस्ट ड्रैगन की शक्ति का उपयोग करके हमला किया। लेकिन फिर भी यह अत्यंत शक्तिशाली था। हवा में ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रैगन दहाड़ रहा हो। चारों अंगरक्षक बुरी तरह डर गए। जल्दी करो और पूरी ताकत से प्रतिरोध करो। यदि पिछला फ्रॉस्ट ड्रैगन श्वास सिर्फ ठंडा था, तो फिर ये ताड़ का पेड़ सचमुच लोगों की जान ले सकता है। कड़कड़ाती ठंडी हवा में भोजन करने वालों ने चुपके से लिंग जियो को अंगूठा दिखाया। ये वास्तव में एक नवजात बछड़ा है जो बाघों से नहीं डरता। वह यू परिवार के लोगों को छूने की भी हिम्मत करता है। उसे परिणामों की जरा भी परवाह नहीं है। चले जाओ। 4 अंगरक्षकों का सामना करते हुए लिंग जियो गुस्से से दहाड़ा, और एक अधिक हिंसक सांस उसकी हथेलियों में प्रवेश कर गई। लगातार 4 हथेलियों के निशान निकाले गए।
चारों अंगरक्षक उन्हें रोक नहीं सके। उनके शरीर हवा में उड़कर जम गए। जब वे जमीन पर गिरे तो वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। इस युवक को देखकर लगता है कि वह ज्यादा उम्र का नहीं है, शायद केवल 18 वर्ष का होगा। वह इतना भयानक है कि वह दिव्य गोली क्षेत्र में 4-7वें स्तर के उत्तम योद्धाओं को तुरंत पीछे धकेल सकता है। ये निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से आया है। उसके तरीकों को देखते हुए उसे स्वर्गीय राक्षसी शैतान का सदस्य नहीं होना चाहिए। जानवर भगवान योद्धा वास्तव में डरावना है। वास्तव में लिंग जियो की राय में 4 अंगरक्षकों की ताकत बहुत कमजोर है। वे दोनों दिव्य गोली क्षेत्र में 7वें स्तर के परिपूर्ण हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति लियू किंगमान से बहुत अलग है। मैं सचमुच नहीं जानता कि वे कैसे अभ्यास करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जादू साधक बहुत तेजी से अभ्यास करते हैं, लेकिन उनकी नींव अस्थिर होती है और वे समान स्तर के साधारण योद्धाओं को पराजित नहीं कर सकते। वे बाहर के प्रतिभाशाली लोगों से भी बदतर हैं। आज लिंग जियाओ ने इस पर विश्वास किया। वास्तव में अभ्यास की गति को आंख मूंद कर अपनाना अच्छा नहीं है। लड़की इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन ये सोचकर कि रेस्तरां का मालिक अभी भी वही है, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि लिंग जियो की ताकत ने उसे अभी भी आश्चर्यचकित कर दिया। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें बहुत अधिक साधना नहीं थी, फिर भी उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। बेकार, क्या तुम मुझे टुकड़ों में काटकर पकौड़े नहीं बनाओगे? मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं करते? लिंग जियाओ की आवाज बहुत ठंडी थी। वह कभी भी परेशानी पैदा करना पसंद नहीं करता था, लेकिन वह कभी भी अपना गुस्सा नहीं निगलता था। दूसरे लोग तो उसे मारने ही वाले थे, फिर वह पादने की हिम्मत कैसे न कर सका? यह उसकी शैली नहीं है। ऐसी घमंडी और अहंकारी महिला के लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप जितने कमजोर होंगे, वह आपको उतना ही अधिक धकेलेगी। आप केवल यही कर सकते हैं कि हिंसा का मुकाबला हिंसा से करें। जोरदार जवाबी हमला। रुको, शायद तुम अभी तक नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। लड़की ने अपनी लार निगल ली, 2 कदम पीछे हटी और ऊंची आवाज में बोली, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने परिवार से उसकी सुरक्षा के लिए और अधिक अंगरक्षक भेजने को कहता। नहीं, लोगों की संख्या कोई समस्या नहीं है, मुख्य बात कि अंगरक्षक बहुत कमजोर हैं। लेकिन उसने पहले भी ऐसा किया था और किसी ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। किसने सोचा था कि आज उसकी मुलाकात लिंग जियो जैसे मूर्ख से होगी? ओह, तो फिर आप कौन हैं? लिंग जियो ने व्यंग्य किया, तुम ये नहीं कहोगी कि तुम स्वर्गीय राक्षसी गुफा के दानव सम्राट की बेटी हो, है ना? यदि दानव सम्राट की तुम्हारी जैसी बेकार बेटी होती, तो मुझे डर है कि वह इतना क्रोधित हो जाता कि मर जाता। यदि वह सिर्फ एक बेकार चीज होती तो भी ठीक था, लेकिन मुख्य बात की बेकार चीज भी लोगों को धमकाना और मारना पसंद करती है। मैं सचमुच नहीं जानता कि आपके मस्तिष्क का सर्किट कैसा है। आप सचमुच मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानते। क्या मजाक है? मुझे मारने की हिम्मत किसने की? जब तक तुम इस फेंगडू दानव साम्राज्य में हो, मेरे पिता सिर्फ एक शब्द से तुम्हारा सिर उड़ा सकते हैं। लिंग जियो की बातों से लड़की का गला रुंध गया, लेकिन फिर भी उसने हठपूर्वक अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रदर्शन किया। सचमुच? तो मैं सचमुच इसे आजमाना चाहता हूँ। देखो, क्या तुम्हारे पिता में सचमुच ये क्षमता है? लिंग जियाओ एक साहसी आदमी है। उसने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं, और वह भी 1 या 2 बार नहीं। उसे डराना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत! अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा धड़ और सिर एक दूसरे से अलग कर दूंगी। लड़की सचमुच डर गई थी। वह ऐसे जिद्दी आदमी से कैसे मिल सकती थी? मैं उसे डरा भी नहीं सकता, वह तो पागल है। आपने ऐसी बकवास बातें 1 से अधिक बार कही हैं। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें मारूंगा, यह उचित है। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया, जिससे लड़की कांप उठी। बोलते समय उसके हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए। लड़की की आंखों में प्रतिबिंबित ठंडी रोशनी ऐसी थी जैसे मृत्यु के देवता को आते हुए देख रही हो। मेरी सहायता करो। लड़की अंततः डर गई और वह चिल्लाने लगी। रुकना! जैसे ही लड़की की आवाज सुनाई दी, एक व्यक्ति दूसरी मंजिल से गिर गया। यह इस रेस्तरां का मालिक था। शरीर मोटा था, एक चलती हुई गेंद की तरह। इस रेस्तरां के मालिक को देखकर खाने वालों के मन में थोड़ी हिकारत की भावना पैदा हुई, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ताकतवर है। वे उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह युवक मुसीबत में है।
सभी लोग चुपचाप अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। अब यू परिवार के खिलाफ जाना वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। हालांकि मुझे लिंग जियाओ से सहानुभूति है, लेकिन यू परिवार तो यू परिवार है। लड़की की पहचान विशेष है और रेस्तरां का मालिक कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर लड़की मर गई तो रेस्तरां का मालिक मुश्किल में पड़ जाएगा। लिंग जियो ने अपना सिर घुमाया और मोटी गेंद को देखा। वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। यह मोटी गेंद दूसरी मंजिल से देख रही है। लिंग जियाओ को ये पहले से ही पता था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या मैंने खाने का पैसा नहीं दिया, या फिर तुम मुझे कुछ और व्यंजन परोसने की योजना बना रहे हो? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिंग जियो की अभिव्यक्ति देखकर रेस्तरां मालिक काफी आश्चर्यचकित हुआ। वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक प्रारंभिक चरण योद्धा है। इस युवक के मतानुसार उसकी साधना का स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर है। यहाँ तक कि पशु देव योद्धा भी उसके सामने बेकार है। उससे डर नहीं लगता। वहां पर हरे कमल तलवार लड़की और लाल अग्नि कुलपति ने अपनी आभाएं छिपा रखी थीं, इसलिए वह उनके माध्यम से नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। एक क्षण के आश्चर्य के बाद रेस्तरां मालिक ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी बाहें तोड़ लो और बाहर निकल जाओ। रेस्तरां मालिक का लहजा सचमुच बहुत दबंग था। वह बिल्कुल उस लड़की जैसी ही है। वह लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो बस लड़की को अपना स्थान वापस पाने में मदद करने आया था। उसके हाथ काट देना उसके लिए बहुत आसान है। उसे मार दिया जाना चाहिए। लड़की चिल्लाए, मानो कोई मददगार और सहारा मिल गया हो। लड़की का डर तुरंत नफरत में बदल गया। तुम्हारी बाहें तोड़ दूंगा, मैंने कहा। मोटे आदमी, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? क्या तुम्हें खाना खाने के लिए अपने हाथ काटने पड़ते हैं? मानो या न मानो, मैंने तुम्हारा रेस्टोरेंट जला दिया। लिंग जियाओ ने उपहास किया। रेस्तरां मालिक ने भौहें सिकुड़ी। वह बहुत घमंडी लड़का है। उसके सामने इतना घमंडी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भोजन करने वाले लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये व्यक्ति कमाल का है। यदि आप किसी रेस्तरां मालिक के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत करते हैं तो आप सचमुच पागल हैं। मैं बस यही चाहता था कि तुम अपनी बाहें काट दो और बाहर निकल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह मौत की तलाश करोगे। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा। रेस्तरां के मालिक का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। अपने मालिक के सामने, जाहिर है, उसे यानी कुत्ते को अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने की कोशिश करनी थी। उसे मार डालो, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ सकता है। मुझे पहले उसे मारना होगा। लिंग जियाओ ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। जब तक मैं यहाँ हूँ आप उसे नहीं मार सकते। रेस्तरां मालिक बहुत आश्वस्त है। सचमुच, ये सचमुच संभव नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिंग जियो का आकार अचानक गायब हो गया। सबके सामने, मोटे आदमी के सामने ही लड़की के गले में एक उंगली घुस गई। लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास था। शांत रेस्तरां में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें गिरी हुई लड़की पर पड़ी। लड़की के गले पर चमकीला लाल रंग साफ दिखाई दे रहा था। किसने सोचा होगा कि लिंग जियो वास्तव में कार्रवाई करेगा, और उसने ये काम मोटे रेस्तरां मालिक की मौजूदगी में किया। ये सिर्फ लड़कियों को लक्ष्य नहीं बना रहा है, उसने रेस्तरां मालिक के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। यू परिवार के मुंह पर तमाचा मारो। बहुत चौंकाने वाला। लड़की का आभामंडल बहुत कमजोर हो गया है। यद्यपि भीतर का अमृत अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन ठंडी सांस ने उसकी आंतरिक कीमिया पर आक्रमण कर दिया था और उसकी आंतरिक कीमिया को चकाचौंध करना शुरू कर दिया था। वह भयभीत और स्तब्ध थी। वह यू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। यू परिवार के वर्तमान मुखिया की बेटी, और यू परिवार का मुखिया एक राक्षस राजा है। आज किसी ने उसे मारने का दुस्साहस किया, और वह महसूस कर सकती थी कि उसकी आत्मा कमजोर पड़ रही है। गधे, रेस्तरां मालिक ने अंततः कार्रवाई की। लिंग जियाओ को पीछे से एक हथेली का प्रहार लगा। हालांकि लिंग जियो अब वहां नहीं था जहां वह था। रेस्तरां मालिक ने लड़की पर अपनी हथेली से प्रहार किया। लड़की के शरीर को टुकड़ों में पीटा गया था। शीघ्र मृत्यु। तो तुम भी उसे मारना चाहते हो? अगर तुमने उसे पहले बता दिया होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। लिंग जियाओ की मजाकिया आवाज फिर से सुनाई दी। रेस्तरां मालिक का मोटा शरीर लगातार हिल रहा था। वह स्पष्टतः बहुत क्रोधित था। यहाँ आओ, इस बच्चे को टुकड़ों में काट दो और कुत्तों को खिला दो। रेस्तरां मालिक को स्पष्ट रूप से लगा कि वह अकेले लिंग जियाओ को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उनके रेस्तरां में लगभग सभी वेटर मास्टर हैं।
ऐसा कोई नहीं है जिसका साधना स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र के 6 स्तर से कम हो। उसके आदेश का पालन करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोग बाहर कूद पड़े। लिंग जियो कार्रवाई करने वाला था, लेकिन अचानक अपनी सीट पर वापस आ गया। बच्चे, क्या तुम डर गए हो? रेस्तरां मालिक ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ। इसी समय एक तलवार की रोशनी रेस्तरां की दीवार में घुसी और रेस्तरां के मालिक को लग गई। रेस्तरां मालिक ने सावधानीपूर्वक इसे टाल दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। तलवार की रोशनी बहुत तेज है, अविश्वसनीय रूप से तेज। एक ही क्षण में रेस्तरां मालिक का दिल छलनी हो गया और उसका पूरा शरीर दीवार से चिपक गया। दीवार से खून बह रहा था और दृश्य काफी चौंकाने वाला था। जो व्यक्ति आ रहा है वह कीमिया के चरम स्तर पर है। पूर्वज चिह्नों ने अपनी आवाज कम कर दी। ऐसा नहीं लगता कि वह कोई दुश्मन है, शायद उसे यू परिवार से कोई दुश्मनी है। किंगलियान तलवार लड़की ने विश्लेषण किया। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये दोनों लोग सही थे। इस व्यक्ति ने तलवार से हमला किया, जाहिर है कि उसने रेस्तरां मालिक को मारने के लिए ऐसा किया था। जब वे बात कर रहे थे तो तलवार की रोशनी अचानक फट गई। शेष सभी रेस्तरां कर्मचारी मारे गए। किसी को भी पीछे न छोड़ें। इस दृश्य ने भोजन करने वालों को स्तब्ध कर दिया। ये तलवार ऊर्जा बहुत भयानक है। लिंग जियो को लगा कि वह बिल्कुल अजेय है। दान के चरम स्तर पर मौजूद लोगों के हमले वास्तव में भयानक हैं। ये ची निमिंग है। किसी ने तलवार खींचने वाले आदमी को पहचान लिया। वह आदमी एक लंबी तलवार पकड़े हुए था और बहुत कमजोर लग रहा था, और उसके शरीर पर कई जगह चोटें थीं। क्या ची निमिंग ची याओ गुआन का भाई नहीं है? लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। हालांकि ची निमिंग के साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन चून की दुश्मन यू परिवार है, इसलिए सहयोगी आवश्यक है। यह उसके लिए भी अच्छी बात होगी यदि वह ची निमिंग की मदद कर सके। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, ची निमिंग की अभिव्यक्ति बदल गई और वह दूर कूद गया। वह स्पष्टतः घबराया हुआ लग रहा था। थोड़ी देर बाद 3 आकृतियां उसका पीछा करती हुई दिखाई दी। इन तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति दान के चरम क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। यद्यपि अकेले में देखा जाए तो उसकी ताकत ची निमिंग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वे तीनों मिलकर ची निमिंग को मार सकते थे, और ची निमिंग स्पष्टतः बहुत थके हुए थे। उसे नहीं मालूम था कि पीछा करने वालों को दूर हटाने के लिए उसने कितनी बार संघर्ष किया था, और वह लगभग थक चुका था। यह आदमी बचाने लायक है। लिंग जियाओ के अंतर्ज्ञान के आधार पर ची निमिंग निश्चित रूप से एक ऐसा दोस्त था जिसे वह बना सकता था। युवा मास्टर, क्या आप मेरा पीछा करना चाहते हैं? किंगलियान तलवार लड़की ने पूछा। चलो पहले उसके पीछे चलते हैं और उसे बचाते हैं, साथ ही तुम दोनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। यदि खतरा बहुत बड़ा है तो उसे भूल जाइए। लिंग जियो किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि कुलपति को संकट में नहीं डालना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उसने ची को बचाया था। हाँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद युवा मास्टर, लेकिन चिंता न करें, ची निमिंग का पीछा करने वाले 3 लोग शक्तिशाली हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। पूर्वज चिह्नो अच्छे मूड में थे। मुख्य कारण कि लिंग जियो इस समय भी अपनी सुरक्षा पर विचार कर सकता है। इससे वह बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में यदि लिंग जियो ने उसे पीछा करने का आदेश दिया तो वह जाएगा, लेकिन मूड स्वाभाविक रूप से अलग है। आप पहले जाइए, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। लिंग जियाओ को पता था कि उसे पकड़ने का कोई मतलब नहीं होगा। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत दान के चरम क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों की लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किंगलियान तलवार लड़की और लाल आग पूर्वज से मिलना वास्तव में बहुत अच्छा है। धन्यवाद दादाजी, मुझे इतनी कीमती संपत्ति छोड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। लिंग जियो ने किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज को हवा में उड़ते हुए देखा। फिर उसने सबकी ओर देखा और कहा, सब लोग बाहर निकल जाओ। भोजन करने वालों ने मना करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक रेस्तरां से बाहर चले गए। इसी समय अचानक आग की लपटें उठने लगीं।